इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हमारे व्हाट्सएप को बैन होने से रोका जाए, क्या क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं। क्योंकि आजकल ये हो गया कि अगर अननोन नंबर को आप मैसेजेस कर दो तो आपके व्हाट्सएप बैन होने के चांसेस ज्यादा हैं। फिर तकलीफ, फिर 30 दिन का बैन, 24 घंटे का बैन, 30 दिन का बैन, 90 दिन का बैन। ऑलमोस्ट सभी एडवाइजर इस प्रॉब्लम से थक चुके हैं, और उसमें भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया है कि आप जो है अभी ब्रॉडकास्ट भी नहीं कर सकते, या ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं तो लिमिटेशन आ गया है जस्ट 35 पीपल्स का, है ना। 35 लोगों को ही ब्रॉडकास्ट मैसेज जा सकता है। तो आज का सेशन जो है आप सभी के लिए बहुत ही रोचक रहने वाला है, कैसे इन चीजों का सॉल्यूशन लाया जाए। मैं भावना प्रीतवानी और हमारे को होस्ट आईशाइन डिजिटल के सीईओ एंड फाउंडर मिस्टर आदित्य शिर्के मिलकर के आपकी इस प्रॉब्लम पे बात करने वाले हैं, और क्या क्या सॉल्यूशन, क्या क्या फीचर्स जो है व्हाट्सएप के हमें यूज करने चाहिए, कैसे यूज करने चाहिए, कैसे बैन होने से रोकना चाहिए। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर एक एक से आज के जमाने में यदि हम फिजिकल मिलने गए तो वो जो टाइम बचता है ज्यादा मार्केटिंग का, वो रह नहीं पाता, राइट। सो इन सब चीजों का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, ये आज हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग टाइम पर ज्वाइन हुए। यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ भावना भरत कुमार प्रीतवानी, एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ राइजिंग एडवाइजर एकेडमी एंड रुद्र फिंसर हब। मैं भी आप भी सभी की तरह एक एडवाइजर हूँ, एंड आई एम को फाउंडेड टू आईशाइन डिजिटल, राइट। सो आज बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं आज की मीटिंग के लिए? आर यू ऑल रेडी सर? कैन यू अलाउ टू चैट द पीपल? आर यू ऑल रेडी? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? ओके, थैंक यू संजय जी। अच्छा, आप सभी लोग अपनी सिटी का नाम लिख सकते हैं, डेजिग्नेशन एंड सिटी का नाम। कैन यू राइट योर सिटीज नेम एंड योर डेजिग्नेशन? ओके, थैंक यू सो मच। फतेहपुरा, उदयपुर राजस्थान, ओके। पुणे, बहुत सारे तो स्पीड में जा रहे हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रही, इतनी स्पीड। वाओ, सुपर सुपर। जो एमडीआरटी हो चुके हैं, बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सर। और ये विश है कि आप जल्दी जल्दी सीओटी एंड टीओटी की ओर प्रयाण करें, क्योंकि अभी भी 43 डेज हमारे हाथ में है, और इस 43 डेज में हम अचीव कर सकते हैं, राइट। और उसके लिए आज आपको कुछ सॉल्यूशंस भी मिल सकते हैं। अहमदाबाद ओके, किशोर जी अकोला ओके। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। एंड आप में से कितने लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स हाउ मेनी ऑफ यू आर लिसनिंग मी फर्स्ट टाइम? भावना प्रीतवानी को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? कैन यू राइट एफटी इन चैट बॉक्स? कैन यू राइट एफटी इन चैट बॉक्स? क्या आप चैट बॉक्स में एफटी लिख सकते हैं? मेरे इंग्लिश से बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो जाती है, कई लोगों ने कमेंट की है मैम हिंदी बोलिए। सो क्या मैं दोनों लैंग्वेजेस यूज करने की कोशिश करूंगी, दोनों ही भाषा में आप सभी से बात करूंगी। थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड उम्मीद है आप हर बार जुड़ते रहेंगे, राइट। तो आइए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। सिखाने से पहले, समझाने से पहले मैं डिस्क्लेमर ले लेती हूँ कि मैं जो भी यहाँ सिखा रही हूँ ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से सिखा रही हूँ। आप अपना रिसर्च डेवलपमेंट भी जरूर कीजिएगा, राइट। सो जैसे कि आज के सेशन का टॉपिक है हाउ टू यूज व्हाट्सएप विदाउट बैन टू मल्टीप्लाई योर इंश्योरेंस बिजनेस। हर कोई अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करना चाहता है, लेकिन प्रश्न ये है, क्या समय के साथ आप अपने आप को डिजिटली अपग्रेड कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, बहुत सारी कंपनीज जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई। सो सेशन की शुरुआत पहले इस प्रश्न से कि क्या आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, क्या आप डिजिटल भी सीख रहे हैं? क्योंकि फिजिकल तो हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की तरह मैं भी एक एडवाइजर ही हूँ। तो फिजिकल और डिजिटल हमारे लिए दोनों मैटर करता है। अगर दोनों को हम साथ लेकर के चले तो सफलता हमसे दूर नहीं है, और उसी सफलता की जो नींव है, मोस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग हमारी टिकी हुई है व्हाट्सएप पर, राइट। और इसी व्हाट्सएप को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। सो उम्मीद है आप सभी लोग तैयार हैं, है ना। और आप सभी लोग नोट्स भी बनाएंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आपको जो भी प्रश्न हो आज के सेशन के रिगार्डिंग, इससे लिख करके रखें। सेशन के लास्ट में हम आपको अनम्यूट करने का चांस देंगे, और तब आप हमसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं। बीच बीच में वो प्रश्न कमेंट या चैट बॉक्स में ना डालें, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, हमारे पास वाई होना चाहिए। क्यों ये व्हाट्सएप इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे बिजनेस का प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है। क्यों प्रेजेंट और फ्यूचर? क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते दोस्तों,
है ना? व्हाट्सएप सिर्फ ये एक मैसेज ऐप नहीं है, ये प्राइमरी कम्युनिकेशन चैनल बन चुका है हमारे हर बिज़नेस का आज की तारीख में। अगर आप देखें 94% इंडियन यानी भारतीय व्हाट्सएप डेली यूज करते हैं मोस्ट ऑफ पेनिट्रेशन प्लेटफॉर्म से। जहां पे भी ऐड देखो हमें व्हाट्सएप करो, ये क्यूआर कोड स्कैन करो हमें व्हाट्सएप करो, है ना? 98% मैसेज ओपन रेट है ना? 20% से ज्यादा लोगों को यदि आप ईमेल से कम्युनिकेट करते हो, तो यदि ईमेल से आपने कम्युनिकेट किया है तो सिर्फ डेटा कहता है कि 20% ही ईमेल आपके ओपन किए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, जबकि 98% आपके कम्युनिकेशन जो आपने व्हाट्सएप से किया है वो ज़्यादा दिखाई देते हैं और ये 3x फास्टर रिस्पॉन्स देते हैं, फ़ोन कॉल से या एसएमएस से। क्योंकि आज भी अगर किसी किसी से हमें कुछ पूछना होता है तो हम क्या कर देते हैं? व्हाट्सएप कर देते हैं, राइट? फ़ोन करने से बेटर हमको आजकल क्या लगने लगा है? व्हाट्सएप कर देना। एसएमएस करने से बेटर क्या लगने लगा है? व्हाट्सएप कर देना। तो आजकल एसएमएस जाते भी हो क्या बोलते हैं? ये तो आउटडेटेड है, सब कुछ व्हाट्सएप पे आ गया है, एसएमएस आजकल देखता कौन है? लोगों के इनबॉक्स में हज़ारों मैसेजेस पड़े हुए हैं, राइट? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हर स्मार्टफोन पर ये अवेलेबल है, चाहे वो ब्रांडेड हो, चाहे वो लोकल कंपनी का हो, चाहे वो महंगा हो, चाहे वो सस्ता हो। यानी एक लोकल कंपनी के मोबाइल फोन से लेकर के आईफोन तक, है ना? ये व्हाट्सएप अवेलेबल है। आईपैड में व्हाट्सएप अवेलेबल है, लैपटॉप में भी व्हाट्सएप कनेक्टेड है। तो दोस्तों इसे नेग्लेक्ट नहीं करें, क्योंकि ये हमारे बिजनेस का प्रेजेंट और फ्यूचर है, राइट? और ये बैन हो गया तो हम बिजनेस कैसे करेंगे? एक रियल सक्सेस स्टोरी भी है हमारे किसी क्लाइंट की, जो मुंबई बेस्ड एडवाइजर हैं, ठीक है? 6 महीने में जब उन्होंने व्हाट्सएप से मार्केटिंग करना स्टार्ट किया तो उनके बिजनेस में 40% की ग्रोथ आई, जब व्हाट्सएप को ठीक से यूज करना, बल्क मैसेजिंग करना शुरू किया। लेकिन बल्क मैसेज में आजकल क्या हो जाता है? बैन होने का, है ना? तो क्या क्रिटिकल मिस्टेक्स हैं जो आप करते हो जिसके कारण व्हाट्सएप बैन हो सकता है, राइट? जैसे कि आपने स्पैम मैसेज डाले। स्पैम मैसेज यानी आपने बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स को एक साथ, जो नहीं चाहिए, मुझे इतना दे दो और इतना ले लो, मुझे ये पे करो, आपको ये मिलेगा, है ना? ऐसे मैसेजेस डाले तो ज्यादातर लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं देखते, वो भी अननोन नंबर तो आपको ब्लॉक ही कर देगा, राइट? तो ये गलती जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो पहली बार में ना करें। बल्क मैसेजिंग विदाउट वार्म अप करते हो, है ना? 200 से अधिक नंबर को आपने एक ही दिन में, बहुत सारे, चाहे आपके पास चैटबॉट्स क्यों ना हो, तो आपने मैसेज कर दिया, आपका नंबर बैन, ठीक है? आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट किसी से, मार्केट में आजकल बहुत कॉल आते हैं, मेरे पास 25,000 कॉन्टैक्ट है लोगों के, मेरे पास ज़ोमैटो के कॉन्टैक्ट है, मेरे पास इसके कॉन्टैक्ट है, ले लीजिए, डेटा खरीदिए, मैसेज कीजिए, क्लाइंट्स बनाइए। और ऐसी ही कोई लिस्ट आपने परचेज़ करके क्या कर दिया? लोगों को मैसेज करना शुरू किया। सो बिना सेव करवाए अपने नंबर को डायरेक्टली आपने सेलिंग स्टार्ट कर दी। तो ये रेटिंग ड्रॉप करता है, आपकी व्हाट्सएप की जो रेटिंग होती है ऐसे ड्रॉप कर देता है और फिर आपके बैन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आप लोगों की परमिशन के बिना उन्हें ग्रुप में ऐड करते हैं, तो भी आपका नंबर बैन हो सकता है, राइट? सो इसका सॉल्यूशन क्या है? लोगों को कुछ ऐसा भेजो, कुछ ऐसा अट्रैक्टिव मैसेज भेजो कि आप उनकी लाइफ में कोई ली क्वालिटी, वैल्यू ऐड कर रहे हो, राइट? और वो आपका ग्रुप या कम्युनिटी जॉइन करे। जैसे आज हमने मैसेज भेजा, हमने मेल भेजा, आपको ये मीटिंग का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा, आपको लगा कि नहीं हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी, तभी आपने ये मीटिंग जॉइन की, राइट? यस और नो? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? है ना? तो आपकी लाइफ में जहाँ पे वैल्यू ऐड होगी आप वहां जाओगे। सिमिलरली हमारा कस्टमर भी वैसा है, उसकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड होगी, मांगने जाओगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन वैल्यूज देने जाओगे तो आपको कस्टमर भी मिलेगा, वो नंबर भी सेव करेगा, राइट? सो ये फंडा है हमारे बिजनेस का। अगर हमें व्हाट्सएप बैन होने से बचाना है तो इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना है कि ये चीजें हमारे साथ ना हो, या हम क्या कहीं ये मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे जो हमारे अच्छे खासे नंबर की बैंड बजा सकते हैं, राइट? सो इन चीजों को, इन क्रिटिकल मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है दोस्तों। ओके, समझिए व्हाट्सएप का एल्गोरिदम क्या होता है। आज बड़े डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे, लेकिन जरूरी भी है, समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ आपको जान पहचान बनाना
बहुत ज़रूरी है ना? सो व्हाट्सएप जो है एक सोफिस्टिकेटेड मशीन यूज़ करता है जो डिटेक्ट करता है नॉन ह्यूमन बिहेवियर को और स्पाम एक्टिविटी को, है ना? यानी आप किसी कोई आपको स्पाम में डाल देता है ना? तो उसके अकॉर्डिंग व्हाट्सएप आपके नंबर को रेटिंग देता है कि आपका नंबर हाई क्वालिटी रेटिंग वाला है, मीडियम क्वालिटी रेटिंग वाला है, लो क्वालिटी रेटिंग वाला है। तो देखिए हमारे पास जैसे एक सिस्टम है, मैं मेरा नंबर आपको चेक करवाती हूँ कि ये हाई क्वालिटी रेटिंग वाला है या लो क्वालिटी रेटिंग वाला है, मैं आपको अभी शो करूँगी। जस्ट अ मिनट। तो आपके मैसेज करने के तौर तरीकों पर डिपेंड करता है कि आपका जो नंबर है, वो कैसा है। वो आपका वो आपका हाई क्वालिटी है, मीडियम क्वालिटी है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है? ये कैसा नंबर है, यानी ये एक सिस्टम है जो मेरे पास है जिसमें मैं देख सकती हूँ कि मेरा नंबर कैसा है, हाई क्वालिटी वाला है, मीडियम क्वालिटी का है या लो क्वालिटी का है कि अभी मेरे को मैसेज कर देना, बंद कर देना है बिल्कुल, राइट? तो ये मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम चेक कर सकते हैं, है ना? तो व्हाट्सएप जो है आपके मैसेज करने के तौर तरीकों को देख करके आपको रेटिंग देता है, हाई क्वालिटी रेटिंग, यानी हाई क्वालिटी रेटिंग में आप अनलिमिटेड मैसेज कैपेबिलिटी के साथ, ट्रस्टेड सेंडर स्टेटस के साथ, ग्रीन चेक मार्क्स के साथ फ़ायदा उठा सकते हैं। मीडियम क्वालिटी रेटिंग क्या होती है? आपकी जो रोज़ की अनलिमिटेड मैसेज भेजने की जो लिमिट्स होती हैं, वो इसमें रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती हैं। आपकी जो व्हाट्सएप है, उसपे मेटा जो है, वो वॉच रखता है, मॉनिटरिंग करता है और वार्निंग सिग्नल जो है एक्टिवेटेड कर दिए जाते हैं और उसके बाद भी आपकी ये स्पैम एक्टिविटी कंटिन्यू रहती है, तो आपको लो क्वालिटी रेटिंग लग जाती है, सीवियर रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, टेम्पररी बैन का रिस्क बढ़ जाता है और परमानेंट सस्पेंशन के लिए आप पोटेंशियल हो जाते हैं, यानी आपका व्हाट्सएप बैन भी हो सकता है, राइट? सो मैंने आपको क्या बताया कि क्या कारण है जिसके कारण होता है और उसके पीछे का व्हाट्सएप एल्गोरिदम कैसे व्हाट्सएप चेक करता है ना? सो बैन प्रूफ व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए 7 गोल्डन रूल है जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि वार्म अप स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। आप डेली मैसेज की वॉल्यूम्स बढ़ाइए डेली। जैसे पहले दिन आपने 20 मैसेज किए, दूसरे दिन 20 किए, तीसरे दिन 25 किए, चौथे दिन आपने 30 किए, देन 5वें दिन आपने 35 किए, तो धीरे-धीरे इस पैटर्न को इंक्रीज़ कीजिए, राइट? आप एक ही दिन बोलो हाँ, हाँ, आज तो मेरे पास एक बहुत अच्छा सिस्टम आ गया है, वाओ! मैं यहीं से ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट कर देता हूँ, एक साथ 100 लोगों को मैसेज भेज देता हूँ। दोस्तों इन सबको हमने एक्सपीरियंस करके देखा है। आपके साथ ऐसा ना हो इसीलिए आपको अवेयर कर रहे हैं, आपको जागरूक कर रहे हैं, ठीक है? इसके लिए वार्म अप स्ट्रैटेजी होती है, जैसे हम एक्सरसाइज करने जाते हैं तो पहले दिन से हम 10 किलोमीटर की दौड़ नहीं लगा के आते। पहले हम वार्म अप कर देते हैं अपनी बॉडी को और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रेजुअली हम एक्सरसाइज, क्योंकि हमारी बॉडी फिर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो वैसे ही ये सिस्टम भी है जहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है। हर मैसेज को पर्सनलाइज़ करना है। पर्सनलाइज़ करने से आपके बैन होने के चांसेस घटते हैं। जैसे आपने ब्रॉडकास्ट में मैसेज तो भेज दिया, राइट? आपने ब्रॉडकास्ट में मैसेज तो भेज दिया, लेकिन आप रमेश जी को मैसेज भेज रहे हैं और मान लीजिए रमेश जी का नंबर लिखा हुआ आ रहा है, रमेश जी का नाम लिखा हुआ आ रहा है, तो रमेश जी को कैसा फ़ील होगा? रमेश जी को कैसा फ़ील होगा? अच्छा, राइट? बैन होने के चांसेस कम हो गए। रमेश जी क्या करेंगे? आपको कॉल करके पूछेंगे, ये बंदा मेरा नाम जानता है? क्या ये मुझे पहचानता है? मेरे जान-पहचान वाला तो नहीं है, जिसका नंबर मेरे मोबाइल में सेव नहीं है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यदि आप किस बल्क मैसेजेस भी कर रहे हैं, 20, 30, 25 मैसेज भी रोज़ के कर रहे हैं और उसमें एक ही मैसेज आपने लिखा, लेकिन उसमें क्लाइंट का नाम आगे से लिखा आ जाता है, तो क्या होता है जब वो मैसेज डिलीवर होता है तो रमेश जी को भले ही अननोन नंबर है, क्या लगेगा? अरे ये तो मेरा नाम लिखा हुआ है। कहीं ये मेरा जान-पहचान वाला तो नहीं है जिसका नंबर मैं सेव करना भूल गया हूँ। आजा पहले मैं मैसेज कॉल करता हूँ। येस और नो? कस्टमर का कम्युनिकेशन बढ़ा आपसे? बढ़ा? बैन होने के चांसेस घटे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? येस और नो? थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके। सो पर्सनलाइज़ एवरी मैसेज, जैसे यूज़ नेम टैग्स, रेफरेंस स्पेसिफिक नीड्स, है ना? कस्टमाइज़ कंटेंट, जो फालतू में जो मार्केट में मैसेज घूम रहे हैं ना, इतना दो, उससे दूर रखते हो, क्योंकि लोगों को वैल्यूज़ चाहिए।
लेवरेज ब्रॉडकास्ट लिस्ट है ना, व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है, जो फीचर है, ठीक है। थर्ड पार्टी बल्क सेंडर्स आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो जिसका डेमो मैं आज आपको दिखाऊंगी भी कि कैसे होता है ये चीजें। ओके, तो ये आप यूटिलाइज कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना करके, ठीक है। ये कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले रिलेशनशिप, चौथा गोल्डन रूल क्या है कि पहले रिलेशनशिप बनाए, पहले दिन से पैसा मांगना ना शुरू करें आपके किसी रिश्तेदार से या आपके किसी दोस्त से। आपने पैसा मांगना शुरू किया तो वो दूसरी बार आपके पास आके बैठेगा? यस और नो? यस और नो? या आप अपना उदाहरण ले लीजिए, यदि आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसे पैसा मांगने की आदत है और वो सामने से आ रहा है, आप क्या करोगे? खुद को मोड़ लोगे? यस और नो? हम्म, रास्ता बदल दोगे? मुंह मोड़ लेंगे, है ना संतोष जी? सही। सो मुंह मुंह मोड़ लेंगे तो भाई कस्टमर से भी पहले दिन से पैसा मांगोगे तो वो आपको इग्नोर करने लगेगा, राइट। तो उसके लिए क्या ऐसी चीजें हैं जो उसकी लाइफ में वैल्यूज ऐड कर सकती हैं, उसकी लिस्ट बनाओ, वैसे मैसेजेस भेजो, वैसे वीडियोस भेजो। यूट्यूब, इंस्टा ऐसे मैसेजेस से भरा पड़ा है, यदि खुद नहीं बना सकते तो उनका सहारा ले लीजिए, या सिस्टम्स मार्केट में मिलते हैं उनका सहारा ले लीजिए, राइट। तो जब आप किसी के यहाँ क्वालिटी ऐड करोगे, वैल्यू ऐड करोगे, तो आपका रिलेशनशिप बिल्ड होगा, और रिलेशनशिप बिल्ड होगा, आपका रेपट बढ़ेगा, आपका रेपट बढ़ेगा तो आप बाद में धीरे-धीरे अपनी प्रोडक्ट्स पिच कर सकते हैं। लेकिन हम तो आज कस्टमर मिला यानी आज ही पिच कर देना है, ऐसा नहीं होता दोस्तों, राइट? ऑलवेज़ गेट ऑप्ट इन, है ना? एंश्योर कीजिए जो कॉन्टैक्ट है, वो आपके मैसेजेस रिसीव करने के लिए एग्री है, राइट? उसे आपका कंटेंट अच्छा लग रहा है। जो रिस्पॉन्स रेट्स हैं उन्हें आप मॉनिटर करें। जैसे एंगेजमेंट आती है ना? आपके पास अनरिस्पॉन्सिव मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप उन कॉन्टेक्ट्स को बार-बार ज़्यादा मैसेजेस ना भेजें, है ना? जिससे आपकी हाई क्वालिटी रेटिंग्स बढ़ती है। जिन कॉन्टेक्ट्स से आपको रिस्पॉन्स आ रहे हैं, आप फिर उनके साथ आगे फ़ॉलो-अप या बात करने की कोशिश कीजिए। जिन कॉन्टेक्ट्स से आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं, उन्हें कुछ टाइम के लिए इग्नोर कीजिए, 2, 4, 6 महीने बाद फिर से कॉन्टैक्ट कीजिएगा, राइट? नंबर 7, स्पेस आउट योर मैसेजेस, अवॉइड सेंडिंग मल्टीपल मैसेजेस विद इन मिनट। एक ही मिनट में बहुत सारे मैसेजेस भेजने से रुकें। मिनिमम 2-3 घंटे का गैप रखें अगले मैसेज के बीच में, राइट। तो ये 7 गोल्डन रूल्स हैं जो आपको बैन करने से बचा सकते हैं, राइट। ये 7 गोल्डन रूल्स हैं जो आपको बैन करने से बचा सकते हैं दोस्तों। ओके। सो जैसे मैंने बोला कि मैं आपको डेमो भी दूंगी एक, कि कैसे आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में एक साथ मैसेजेस भेज सकते हैं। तो यहाँ पर एक मेरा एक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें आप बहुत सारे मैसेज आप भेज सकते हैं। इवन आप यहाँ सब्सक्राइबर लिस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइबर लिस्ट यानी आपको अपने रिश्तेदारों की लिस्ट अलग रखनी है तो अलग रख सकते हैं। आपको अपने कस्टमर्स की लिस्ट अलग रखनी है, अलग रख सकते हैं, राइट। सब खिचड़ी नहीं पका सकते, ओके। और एक ही मैसेज आपको भेजना है तो पर्सनलाइज मैसेज जाएगा। कैसे पर्सनलाइज मैसेज जाएगा? तो मान लीजिए ये आपके पास ब्रॉडकास्टिंग का एक ऑप्शन हमने दे रखा है, ठीक है। आप इसमें क्रिएट पे जाएँगे, ठीक है? आपने जैसे ही ब्रॉडकास्ट क्रिएट किया, ओके, आपको 2 ऑप्शन देगा ये, ठीक है? कि 24 आवर्स वाला चाहिए आपको या एनी टाइम वाला चाहिए, ठीक है? 24 आवर्स वाला ब्रॉडकास्टिंग चाहिए या एनी टाइम वाला ब्रॉडकास्टिंग चाहिए, आपको यहाँ से टेम्पलेट सिलेक्ट करनी है, ठीक है? टेम्पलेट आप पहले से बना कर के रख सकते हैं, ठीक है? और आप लेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। लेबल्स क्या होते हैं? यानी मेरे को रिश्तेदार को भेजना है, किसी और को भेजना है, तो उनका एक लेबल बना हुआ होता है, ठीक है? इसके बाद आप कंट्री, ये सब आपको सिलेक्ट करना, मोस्टली आपके मैसेजेस तो इंडिया में ही जाते हैं, ठीक है? अब ये टेम्पलेट कैसे जनरेट होगा? टेम्पलेट आपको जो भी मैसेज बनाना हो, राइट? जो भी मैसेज आपको बनाना हो, जस्ट अ मिनट। जो भी मैसेज आपको बनाना हो उसकी एक टेम्पलेट, 1 सेकंड।
आपने उसके लिए मैसेज बना करके रेडी कर दिया, ठीक है? जस्ट अ मिनट। मान लीजिए आपने कोई भी एक टेम्पलेट बना करके रेडी कर ली, ठीक है? जस्ट अ मिनट। मैडम मैसेज टेम्पलेट में है, मैसेज टेम्पलेट नीचे। एक सेकंड सर। यस। एक सेकंड सर, इसको मैं इनकॉग्निटो मोड में ऑन करूँ। सो मान लीजिए आपने टेम्पलेट बनाई, तो उस टेम्पलेट में हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि सिर्फ आप ऊपर एक नेम का टैग सिलेक्ट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका मैसेज जिस भी नंबर पे जा रहा है और वो नंबर जिस भी नाम से रजिस्टर्ड है व्हाट्सएप पे, मेटा पे, आपको उस नाम से आप रिप्लाई भेज पाएंगे, यानी मैसेजेस जो है ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा, ठीक है? ऑटोमेटिकली मैसेज जो है उस नाम से चला जाएगा, आप जब भी क्रिएट करेंगे, ठीक है? या आप व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है? जैसे आप सभी लोग एक नंबर पे, मैं आपको बोल रही हूँ, एक नंबर पे आप हाई का व्हाट्सएप कीजिए। चैट बॉक्स में मैंने एक आपको नंबर दिया है, ठीक है? आप उस नंबर पे हाई का मैसेज सेंड कीजिए। जस्ट अ मिनट। 98 यहाँ पे एक नंबर मैंने आपको दिया है, उस पे आपको हाई का मैसेज भेजना है, ओके? सर आप नंबर भेज दीजिए ना, मेरा होस्ट या पैनलिस्ट कोई जा रहा है, या आप अपना नंबर भेज दीजिए। सो आप सभी को जो उसमें रिस्पॉन्स आएंगे ना, आपको उसमें जो रिस्पॉन्स आएंगे आपके पर्सनलाइज नेम से जाएंगे। वैसे ही जो मैसेज जाएगा, वो मैसेज कैसे जाएगा, वो आपके पर्सनलाइज नाम से जाएगा। सो कहने का मतलब क्या है कि सामने वाले को एक पर्सनलाइजेशन फील होगा, जिससे आपके नंबर के बैन होने के चांसेस नहीं रहते या कम रहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सर ने अपना नंबर भेजा है, आप उस पे हाई लिख करके भेज सकते हैं और रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं। जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा, जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा सर के नंबर पे, आप देखोगे आपका नाम लिखा हुआ आएगा, आपका नाम लिखा हुआ आएगा वहां पे कि नमस्कार, सो एंड सो इज योर नेम, ठीक है? और नीचे के सारे ऑप्शंस लिखेंगे। आपको हाई इधर नहीं लिखना, आपको हाई लिखना है सर के नंबर पे, ठीक है? आपको हाई लिखना है सर के नंबर पे। सर का नंबर है 8779646077, ओके? इस नंबर पे आपको हाई लिख करके भेजना है, ओके? या फिर एक मैं क्यूआर कोड शो करती हूँ आपको। उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली आपका, जस्ट अ मिनट। मैडम देखिए मैंने शो किया है, जो लोग हाय भेज रहे हैं उस नंबर पे, हम्म। तो स्क्रीन शेयरिंग किए लोगों को देखिए। जैसे मैं अभी नीलेश रेडकर जी ने हाय भेजा, ये देखिए उनका मैसेज आया मेरी तरफ से, नमस्ते एंड वेलकम नीलेश रेडकर। उनका यस। नाम अपने आप चला गया। ये होता है पर्सनलाइजेशन, जिससे यस बैन का एग्जैक्टली। चांसेस बिल्कुल डाउन हो जाता है। इट्स अ पर्सनलाइजेशन, पर्सनलाइज मैसेज है, सबको अपना अपना नाम। ये देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाय आ गया, ये देखिए हाय, देन अपने आप। उसके बाद रविशंकर कुमार, इन्होंने एच डबल आई लिखा है, एच आई नहीं लिखा है। सो रविशंकर जी हाय लिखने भेजा बोला है, सॉरी, हाय, ये एच देखिए। आई लिखने को बोला है। हाँ हाँ, दास फाइनेंशियल कंसल्टेंट, अपने आप वो नाम ले रहा है। इट्स पर्सनलाइज मैसेजिंग। इन्होंने देखिए अपना मोबाइल नंबर में ही, नाम में अपना मोबाइल नंबर लिखा है, ये देखिए। अब मैं ऊपर आता हूँ लेटेस्ट, यमन यादव, ये देखिए। प्लस मेरा कैटलॉग उनके सामने चला गया, मेरा प्रोडक्ट लिस्ट उनके पास चला गया, मेरा मेनू कार्ड उनके पास चला गया, लाइक प्रोडक्ट इन्फो, सर्विसिंग, बुक अपॉइंटमेंट एंड ह्यूमन सपोर्ट। मैडम कंटिन्यू कीजिए, बस इतना ही। ओके। ओके। अब एक और सिस्टम है, आजकल सभी का क्यूआर कोड सिस्टम चल रहा है, राइट? ये सर का आईशाइन डिजिटल का प्रोडक्ट था। अब हर एडवाइजर को ऐसा है कि मेरा क्यूआर कोड बस कोई स्कैन कर ले और मैं उसके पास हर तरीके से पहुंच जाऊं। ऐसा होता है, आप सभी को ऐसा होता है कि काश मेरे पास ऐसा सिस्टम हो, या जिसका क्यूआर कोड मैं कहीं पर भी लगा करके आया हूं, राइट? कस्टमर सामने से स्कैन किया और डायरेक्टली
मेरे व्हाट्सएप पे लैंड हो गया, मैं जाग रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं इंडिया में हूँ, मैं किसी भी कंट्री में हूँ, लेकिन मेरा व्हाट्सएप जो है मेरे कस्टमर को पूरी तरीके से हैंडल कर रहा है। उसका भी नमूना देखेंगे आप? उसका भी नमूना आप देखना चाहेंगे? सो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके देखिए। जस्ट इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके देखिए। आप सभी के मोबाइल में गूगल लेंस होता है। आप गूगल पे जाएँगे, बाजू में फ़ोटो खींचने के लिए कैमरे जैसा होता है। उस कैमरे जैसी चीज़ से इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और एक ज़बरदस्त शो मैं यहाँ पे आपको शो करूँगी कि मैं अभी आपसे कुछ बात कर रही हूँ, मैं आपसे मीटिंग ले रही हूँ और कैसे मेरा चैट बोर्ड जो है, वो आप सभी के साथ बातें कर रहा है। हैव यू डन? कितने लोगों ने इस क्यूआर कोड को स्कैन किया? जल्दी-जल्दी स्कैन कीजिए। सो हम इंश्योरेंस एडवाइजर्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लीड्स तो आती हैं हमारे पास, लेकिन वो लीड वाक़ई में सीरियस है या नहीं? हम फेसबुक एड्स चला देते हैं, हम इंस्टा एड्स चला देते हैं, लोग हमारे पास लीड्स के नंबर तो आ गए, लेकिन वो लीड्स भी सीरियस है या नहीं? राइट? तो ये उसके पीछे एक-एक को कॉल करो, बात करो, कन्विंस करो, है ना? रॉन्ग नंबर बोलेंगे, हम कभी-कभी मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा सिस्टम जो आप यूज़ कर रहे हैं और आपने कोई भी लीड चलाई, उसमें अपना क्यूआर कोड या एक लिंक दे दिया हाय का, ठीक है? और उसके बाद आपका जो कस्टमर है वो आधी रात को देख रहा है, सुबह को देख रहा है, जब देख रहा है उसे अपनी प्रोडक्ट का सारा नॉलेज मिल रहा है। आप क्या-क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? कौन-कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ देते हैं? कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स आप देते हैं? सो कैसा रहेगा, है ना? कैसा रहेगा आप सभी लोगों को, है ना? सब कुछ ऑटोमेटेड। मुझे लीड को कन्विंस कौन-सी लीड्स मेरी सीरियस है, कौन-सी लीड्स मेरी सीरियस नहीं है, वो भी मैं आइडेंटिफ़ाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है? सो एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम जो मेरा बहुत सारा समय बचा रहा है। अब मान लो आपके पास बहुत सारी लीड्स यहाँ पे हाय नहीं लिखना, आपको हाय इधर नहीं लिखना, हाय आपको सर के नंबर पे लिखना था या ये क्यूआर कोड स्कैन करके देखिए। ये क्यूआर कोड स्कैन करके देखिए, ठीक है? और एक मैजिकल चीज़ जो मैं आपको बता सकती हूँ, ये क्यूआर कोड स्कैन करके आप हाय का मैसेज वहाँ पे जाने दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे इसे स्कैन करती हूँ इस क्यूआर कोड को, ठीक है? और जैसे ही एक लिंक आती है, हम उस लिंक पे जा सकते हैं। जस्ट अ मिनट। जैसे ही एक लिंक आती है, हम उस लिंक पे जा सकते हैं और इससे क्या होगा, इससे ये चीज़ होगी कि व्हाट्सएप जो है, वो हमारे साथ ऑटोमैटिकली बात करने लगता है। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ, जस्ट अ मिनट। सो बीइंग अ इंश्योरेंस ओके, नॉट एन इश्यू मैं आपको फिर से क्यूआर कोड शो करती हूँ। एक ही सेकंड। जस्ट अ मिनट, आई एम सेंडिंग यू अ क्यूआर कोड। यस, नाउ यू कैन सी दैट क्यूआर कोड एंड यू कैन स्कैन। ठीक है, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, ठीक है? या व्हाट यू कैन डू, आप और क्या कर सकते हैं, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, आप डायरेक्टली लैंड हो सकते हैं या मान लीजिए आपने कहीं पे अपना एक अच्छा-सा पोस्टर रखा, ओके? और उस पोस्टर के साथ
मान लीजिए यहाँ पे ये जो क्यूआर कोड है आपने स्कैन कर लिया, ओके, और डायरेक्ट जो कस्टमर है हाय लिख करके आपके व्हाट्सएप पे लैंड हो रहा है, आपका जो कस्टमर है उससे आपका व्हाट्सएप इतना एंगेज रखेगा कि आपके पास जो लीड्स आएगी वो फिल्टर्ड लीड्स आएगी। अब मान लो आप इन फॉलोअप्स के लिए भी एक स्टाफ रखते हो, तो उस स्टाफ की कॉस्ट कितनी आ सकती है? हाउ मच स्टाफ विल चार्ज फ्रॉम यू? आपसे वो स्टाफ कितना चार्ज ले सकता है? 10,000 रुपए महीना, एटलीस्ट 15,000 रुपए, है ना? रूरल एरिया है तो थोड़ा कम में चलेगा, लेकिन अर्बन एरिया है तो वहां स्टाफ का कॉस्ट ही आपका 15,000 से ऊपर मंथली होता है। यानी पूरे साल का अगर आप हिसाब लगाओ तो कम से कम 1,20,000 से लेकर के 3 लाख तक का पैकेज बन सकता है, जैसा काम, जैसी लीड्स, जैसा हैंडल करना हो, राइट? इतना खर्चा आपका लग सकता है। आप लिख करके रख दीजिएगा इसको साइड में, ठीक है? पिक्चर अभी बाकी है, मैं तो सिर्फ क्वालिटीज आपको बताती जा रही हूँ कि क्या क्या हो सकता है कि इन लीड्स के फॉलोअप के लिए, इन लीड्स की फ़िल्टरिंग के लिए आप एक स्टाफ रखेंगे जो भगवान ना करे बीमार भी हो सकता है, जिन्हें छुट्टी भी चाहिएगी, जो संडे के दिन काम नहीं करेंगे, जो फेस्टिवल पे नहीं आएँगे, अगर उनके घर पे कुछ मेहमान वगैरह आ गया या घर में कोई ओकेज़न हुआ तब भी छुट्टी माँगेंगे। लेकिन एक ऐसा सिस्टम जो कभी आपसे छुट्टी नहीं लेगा और दिन-रात आपके लिए कार्य करता रहेगा, राइट? दिन-रात आपके लिए कार्य करता रहेगा एक ऐसा सिस्टम, अमेज़िंग सिस्टम, तो आपको कैसा लगेगा? राइट? जो आपसे हर महीने सैलरी भी ना माँगे, जो आपसे हर महीने सैलरी भी नहीं माँगता, हाउ वुड यू फील? कैसा लगेगा? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? क्या आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि आपके पास एक ऐसा सिस्टम है तो आप कैसा फील करेंगे? जो आपसे हर महीने सैलरी नहीं लेता, जो छुट्टी पर नहीं जाता, जिसकी फेस्टिवल लीव्स नहीं होती, जिससे आप एक साथ बल्क मैसेजिंग कर सकते हैं, राइट? बल्क मैसेजिंग भी कर सकते हैं, ओके? और मान लीजिए कहीं सोशल मीडिया पे आप अपनी पोस्ट डाल रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक लिंक आपको ग्रुप में भेजा है, ठीक है? सर लिंक शेयर कीजिएगा। और ऐसी कोई लिंक आपने पोस्ट कर दी है, ठीक है? और लोग उस लिंक को क्लिक करके आपके पास आ रहे हैं, ओके? किसी को स्कैन करना नहीं आ रहा लेकिन आपने लिख दिया क्लिक द बिलो लिंक, जैसे आजकल के यूट्यूबर्स कर रहे हैं, आजकल के आप इंस्टा पे देखेंगे पोस्ट वो लोग कर रहे हैं। आपने कोई अच्छा मैसेज या पोस्टर डाल के नीचे क्लिक द बिलो लिंक, स्कैन करना नहीं आता कोई बात नहीं। हाय लिख करके मैसेज को सेव करके हाय लिखने में तकलीफ हो रही है, कोई बात नहीं। हमने लिंक भी दे रखी है, जस्ट आप लिंक क्लिक कीजिए और अपनी समस्याओं का हल पाइए। आपने क्या सही प्लान खरीदा है, सही प्रोडक्ट खरीदा है, इसकी जानकारी आपको चाहिए, आप इसका रिव्यू करवाना चाहते हैं तो आइए हमसे जुड़िए। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। आपने कोई सेलिंग नहीं की, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा जाएगा, जस्ट आपको रिव्यू करके दिया जाएगा कि आपका प्रोडक्ट आपने जो खरीदा है वो सही है या नहीं, या इसके बाद आपको कैसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट? तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों की लाइफ में वैल्यूज़ ऐड हो कर रहे हैं, जिससे आपके व्हाट्सएप बैंड होने के चांसेस कम रहेंगे। आपके पास इंटरेस्टेड, सीरियस, फ़िल्टर्ड लीड्स आएँगी, जो वाक़ई अपना फ़ाइनेंशियल प्लानिंग या फ़ाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, राइट? सो अच्छे हेल्दी लीड्स जो हमको वाक़ई में चाहिए, वैसी लीड्स आएँगी। उनसे आप रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है? यस, आप जैसा चाहे जिस प्रोडक्ट के बारे में चाहे उस प्रोडक्ट के बारे में ये आपके कस्टमर को बता सकती है। एक ऐसा सिस्टम, पिक्चर अभी बाकी है। अभी हमें और डिस्कशन करना है, तो धीरे-धीरे मैं इन बिटवीन आप लोगों को क्या-क्या सहूलियतें मिलती जाएँगी, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो 7 गोल्डन रूल्स थे जो हमें अवॉइड करने थे, उसका डेमो मैंने आपको दिया कि कैसे एक सिस्टम कर सकता है। परफेक्ट मिक्स स्ट्रैटेजी क्या होती है, आपके मैसेज की वैल्यू कंटेंट होता है, पर्सनल कनेक्शंस होते हैं, ब्रांड बिल्डिंग होती है और फिर जाके जो 4th फेज़ आता है, वहाँ पे डायरेक्ट सेल्स होती है, राइट? और हम जिस सिस्टम को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, उससे उससे सिर्फ कनेक्शंस नहीं बनेंगे, आपके रिमाइंडर्स भी जाएँगे, ये सर आपको आगे बताएँगे। अब ये क्या स्ट्रैटेजिक टाइमिंग होती है जहाँ पे मैक्सिमम एंगेजमेंट आपको मिलता है, बेस्ट टाइम विंडोज़ क्या होता है मैसेजिंग के? कोई-कोई बंदा होता है ना कभी भी किसी भी टाइम मैसेज कर लेता है, ले भाई, ऐसा नहीं होता दोस्तों। सुबह 9 से 11 बजे का पीक मॉर्निंग एंगेजमेंट आपको लोगों की देखने मिलती है, शाम को 4 से 7 के बीच में आपको पीक एंगेजमेंट देखने को मिलेगी। 1 से 3 बजे का टाइम आफ्टरनून लंच ब्रेक का होता है, वहाँ पे थोड़े कम रिस्पॉन्स आ सकते हैं। 9 से
9 बजे से 8 बजे तक हो सकता है आपको कम रिस्पॉन्स आए, लेकिन जो प्रजातियाँ इस टाइम में जागती हैं और आप सो रहे हैं, वो आपके पास आई तो आपका सिस्टम जो है उसे हैंडल कर लेगा दोस्तों, राइट? सो पावरफुल ऑटोमेशन फीचर्स जो है वो आपका इंटेलिजेंट ऑटो रिप्लाई दे सकता है। आप उस पे ड्रिप कैंपेन्स चला सकते हैं, ठीक है? जैसे डे 1 आप क्या करोगे, लोगों को एजुकेशनल कंटेंट भेजोगे, राइट? दो डे 2 टू 3 आप नीड क्रिएशन जैसे कंटेंट भेजोगे या टेस्टिमोनियल्स जैसी चीजें भेजोगे, ठीक है? डे 7 तक, ताकि लोगों को आप पे ट्रस्ट होना शुरू हो, और फिर उसके बाद आपका कन्वर्सेशन स्टार्ट होगा, क्लाइंट होगा इंटरेस्टेड तो आपको कांटेक्ट करेगा, ठीक है? लीड स्कोर, इसको लीड नर्चर आप कर सकते हैं, है ना? स्मार्ट पेमेंट रिमाइंडर्स भेज सकते हैं, जो सिस्टम हम आपके लिए लेकर के आए हैं उसमें ये भी पॉसिबल होगा कि मान लीजिए आपने अपनी पॉलिसी सर्विसिंग का डेटा हमारे साथ फीड कर लिया, तो हमारे यहाँ से व्हाट्सएप पे देखो, एसएमएस से तो एलआईसी ऑफ इंडिया सारी कंपनीज भेजती हैं, लेकिन हमारे यहाँ से व्हाट्सएप पर बर्थडे ग्रीटिंग्स भी जा सकते हैं। हमारे यहाँ व्हाट्सएप पर आपके प्रीमियम रिमाइंडर्स भी जा सकते हैं, और इतना ही नहीं, इन मैसेजेस को आप शेड्यूल भी कर पाएंगे कि मान लीजिए हम सो रहे हैं लेकिन रात को हमने मैसेज कर दिया कि भाई सुबह 7 बजे ये मैसेजेस सारे डिलीवर हो जाने चाहिए, तो आपके मैसेज ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाएंगे। ऐसा एक सिस्टम आपके लिए, ठीक है? सो टॉप व्हाट्सएप ऑटोमेशन टूल्स जो हैं वो बहुत सारे पैसे चार्ज करती हैं, जैसे इनकार्ट है, वॉटी है, जोको है, एआई सेंसी है, गपशप है, इन सब की प्राइसेस आप मार्केट से पूछवा लीजिएगा, बहुत हाई चार्जेस होते हैं, राइट? बहुत हाई चार्जेस इनके होते हैं, लेकिन हम आपके लिए एक ऐसा व्हाट्सएप सेल्स फनेल लेकर के आए हैं जो आपकी लीड को कैप्चर भी करेगा, उसको वेलकम मैसेज भी भेजेगा, उसे एजुकेशन फेज तक भी लेके जाएगा, उसकी नीड भी क्रिएट करेगा, और उसे मीटिंग बुकिंग तक भी लेकर के आएगा। यानी आपके टेलीकॉलर का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। इसके अलावा सेफ बल्क मैसेजिंग होगा। वो कैसे होगा, देखो दोस्तों, व्हाट्सएप जो है ना 2 प्रकार का होता है। एक व्हाट्सएप होता है सिंपल जनरल वाला, और दूसरा व्हाट्सएप जो होता है एपीआई वाला। एपीआई यानी ऑफिशियल व्हाट्सएप मैसेजिंग टूल होता है मेटा के थ्रू, जहां पे आपका पूरा वेरिफिकेशन, आपके बिजनेस का वेरिफिकेशन होकर के आपको एपीआई दिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि एपीआई फ्री ऑफ कॉस्ट है। एपीआई कब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? जब सामने से कोई आपको कांटेक्ट करता है और 24 आवर्स में आप उन्हें रिप्लाई दे रहे हैं तो, राइट? तो सामने से कांटेक्ट करने के लिए मैंने आपको क्यूआर कोड दिखाया, मैंने आपको लिंक दिखाई, राइट? बट आप सामने से जा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी होती है? उसकी कॉस्ट होती है 72 पैसे। कितनी? 72 पैसे उसकी कॉस्ट होती है। मान लो एक क्लाइंट को एक फ्रेश मैसेज भेजने से उसका फॉलो अप लेने तक का अगर कॉस्ट 5 मैसेजेस जाते हैं, और इस 5 मैसेज की कॉस्ट जो है आप अगर देखें तो कितनी होगी? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? अगर एक क्लाइंट को एक मैसेज भेजने का चार्ज 72 पैसे होता है, तो उसी क्लाइंट को 5 मैसेज भेजने का चार्ज कितना होगा? कितना होगा? कैन यू राइट? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? 3 रुपए 60 पैसे। और कोई बोल सकता है कि एक क्लाइंट से फिजिकल मीटिंग करने जाते हैं तब कितना खर्चा लगता है? अगर एक क्लाइंट से फिजिकल मीटिंग आप करने जाते हैं तब कितना खर्चा लगता है दोस्तों? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? अगर कोई नहीं लिख सकता, अगर कोई 500-700 रुपए, तो मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है कि मान लो आज की तारीख में आप किसी क्लाइंट से मिलने गए, वो 5 किलोमीटर दूर रहता है आपसे, तो 200 रुपए ट्रैवल एक्सपेंसेस, रिफ्रेशमेंट आपके लग जाते हैं 150 रुपए तक के, प्रिंटेड मटेरियल 50 रुपए तक का लग जाता है, और उससे भी इंपॉर्टेंट 3 घंटे जाते हैं। अब आपके 1 घंटे की वैल्यू कितनी है? मेरे 1 घंटे की वैल्यू 5,000 है। आपके 1 घंटे की वैल्यू कितनी है ये आपको निकालना है। मेरे 3 घंटे यानी मेरे यहाँ पे 15,000 जा रहे हैं, मैं ऐसा मानती हूँ। आपके फॉलोअप कॉल्स, ठीक है, बट मैं ऑन एन एवरेज 500 रुपए गिनूं कि 3 घंटे का आपका कॉस्ट है, फॉलोअप कॉल्स आपके 100 रुपीज ले जाते हैं, तो लगभग लगभग 1,000 रुपए एक प्रोस्पेक्ट के पीछे खर्च होते हैं, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि कन्वर्जन जो सेल्स में क्लोज होगा या नहीं। मान लीजिए 10 लोगों से आपने मीटिंग की तो आपके 10,000 रुपए का खर्चा हुआ, और उसमें से जरूरी नहीं है कि 10 क्लोज होंगे। हम ऐसा मानते हैं कि 2 क्लोज होंगे, राइट? ठीक है।
सो हम फिर डिवाइड कर देते हैं, इट्स ओके, दो तो है ना, क्योंकि हम रेशियो लेकर के, वही अगर हम डिजिटल में, मान लीजिए आपके क्लाइंट के ऊपर 5 मैसेज जा रहे हैं, आपने पहली बार पहल की, 72 पैसा एक मैसेज का कॉस्ट, ऑफिशियल मैसेज का कॉस्ट जा रहा है, 3 रुपए 60 पैसे खर्च हो रहे, टाइम कॉस्ट नहीं लग रहा क्योंकि ऑटोमेटेड है, फॉलोअप मैसेजेस भी पूरे ऑटो पे, मटीरियल भी जो जा रहा है डिजिटल है, पूरा ऑटोमेटेड है, वीडियो कॉल भी जीरो कॉस्ट है, तो टोटल पर क्लाइंट एक्सपेंस कितना हुआ? 3 रुपए 60 पैसे। मान लीजिए 100 प्रोस्पेक्ट्स आप एक मंथ में एंगेज करते हैं, तो आपका खर्चा कितना होगा? 360। 100 प्रोस्पेक्ट्स के पीछे 360 और 10 प्रोस्पेक्ट के पीछे 10,000, कौन सा सस्ता है? कौन सा सस्ता है? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? कौन सा सस्ता है? 360 रुपए वाला या 10,000 रुपए वाला? राइट, 360 वाला ना। फिर भी हमें ये महंगा लगता है, बताइए क्यों? क्योंकि मैं तो वही बाबा आदम के जमाने से काम करूंगा, ये सब मेरी समझ से बाहर है। मैं आप सभी को बता दूं, आई एम द स्टूडेंट ऑफ साइंस, और वो भी बायोलॉजी, जिसका टेक्नोलॉजी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सर आज मैंने मेरा खुद का चैटबॉट बनाया ट्रेनिंग का, और उसका ट्रायल भी लिया, आप चेक कीजिएगा। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, आप अपने 1 घंटे की वैल्यू, 3 घंटे की वैल्यू 500 से 15,000 रुपए तक लेके आना चाहते हैं, तो आपको टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। राइट। और इसी के लिए आईशाइन डिजिटल ने हमें एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया है, वो है हमारा स्मार्ट सेविक। ठीक है, इसकी आगे की जानकारी सर आपको देंगे उस पर। ठीक है। और जो स्टाफ की कॉस्ट जो है, आपने बोली थी ना, 15,000 महीना, 10,000 महीना, 1,20,000 रुपए से लेकर के 3 लाख, महीने का 1,000 भी नहीं है। इट इज लेस देन 1,000 इन अ मंथ, जिसकी जानकारी सर देंगे। सो सर आई वेलकम यू, एंड आप लोगों को गाइड कर सकते हैं जैसे आप अक्सर करते आए टेक के मामले में। थैंक यस, यू थैंक यू सर। सो मच। यस, यस। मैं सिंपल कहूँगा, आज मैडम का सेशन है, बहुत अच्छा मैडम ने आज पीपीटी में कंटेंट डाला है, सो आई अप्रिशिएट मैडम कि आपने ये बहुत अच्छा कंटेंट जो है रियलिस्टिक मैं कहूँगा। ये कंटेंट जो ना, ये सेल्स वर्दी, सेल्स रिलेटेड बिल्कुल नहीं है कंटेंट, इट्स अ जनरल सत्य, और जो सही है वही मैडम ने रखा है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, 360 रुपीज़ में 100 क्लाइंट्स मैनेज करना, दोस्तों ये फिजिकल में असंभव है। और आपको बहुत साल लग गए कई ट्रेनर्स को बताने के लिए कि भाई साहब विजिटिंग कार्ड छपवाना शुरू करो, क्लाइंट को गिफ्ट, डायरी, कैलेंडर, इवन आप लोग अभी सभी लोग, बहुत ने में से, आप में से बहुत से लोगों ने कैलेंडर छपवाए होंगे, 5,000, 10,000। हेलो, क्या आपको कभी स्विगी ने, अमेजोन ने या फेसबुक ने आपको कभी कुछ भेजा है? डीमार्ट ने, बिग बाजार ने, जियो सिम कार्ड ने, बड़े बड़ी कंपनी ने भेजा है? हेलो, टाइप इन द चैट बॉक्स, आप में से कोई हो तो। लेकिन हम कमाते कम है, 10, 15, 20 लाख, और खर्चा भी दबा के करते हैं, और वो करोड़ों में कमाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते। वक्त वक्त की बात है, मेरा कहना है, वक्त वक्त की बात है, वक्त के साथ बदल जाओ। रिलायंस पेट्रोल पंप की कंपनी थी कपड़ों में, है ना, रिलायंस के जो हेड थे, है ना, रिलायंस के फाउंडर थे धीरूभाई अंबानी, पेट्रोल पंप पे काम करते थे, वहां से शुरुआत की, लेकिन वो उन्होंने अपना जीवन पेट्रोल पंप पे ही खत्म नहीं किया। उन्होंने अलग अलग बिजनेसेस किए, और इवन आज के दौर पे टेक में भी वो आ चुके हैं, और आने के बाद जियो, आपने देखा कि उन्होंने तो सबको धोबी पछाड़ कर दिया। अप टू डेट रहना इसे कहते हैं। कहाँ से शुरुआत की थी, क्या करते थे, और कैसे वक्त के साथ अपडेट हो गए। तो आपने फिजिकली कार्य किया, बहुत बेहतर किया, शानदार किया, लेकिन आपको आज के टाइम के हिसाब से भी चलना उतना ही जरूरी है। और फिजिकल में आप अगर 10,000 खर्चा कर रहे हैं, तो सिर्फ 360 रुपीज आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये मान के चलिए कि व्हाट्सएप फ्री नहीं है। कोई बोल सकता है जियो फ्री है कि आज के टाइम पे? टाइप इन द चैट बॉक्स, जियो सिम कार्ड फ्री है? नो, 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 क्यों, क्यों, क्यों? यही मैं सवाल आपको अगर 2017 या 18 में पूछता, 19 में पूछता, तो आप लोग बताते सर जियो सिम कार्ड तो फ्री है। 1.5 साल, 2 साल तक
फ्री में दिया गया। आपको आदत लगवाई, करो इस्तेमाल, आगे का आगे दिखा जाएगा। और फिर आज आपसे हर साल, हर साल लगभग 3.5 से लेके 4 हजार रुपया यूं निकाला जा रहा है। 2 सिम कार्ड है तो 8 हजार रुपया यूं निकाला जा रहा है। 3 सिम कार्ड है तो घर का, मोबाइल का खर्चा कितना है सब लोग अपना टाइप करें। घर में कितने लोग हैं और साल का कितना आप सिम कार्ड पे, मोबाइल पे खर्च कर रहे हैं, टाइप इन द चैट बॉक्स। तो जो आपको पता है फ्री में दिया लेकिन फ्री है नहीं, वैसे व्हाट्सअप फ्री है लेकिन फ्री आज के टाइम पे दिया नहीं जा रहा है। उसने आदत लगवाने के लिए, क्योंकि जियो वालों को इंडिया भर का है ना लोगों को आदत लगवानी थी, व्हाट्सअप को दुनिया को आदत लगवानी थी, इसलिए उन्होंने बहुत साल तक फ्री दे दिया। और फिर जब सबको आदत लग गई, उसने ईमेल को पछाड़ दिया, उसने एसएमएस को खत्म कर दिया, उसने बाकी एप्लीकेशंस थे उनको खत्म कर दिया, अब वो अकेला राज कर रहा है, तब उन्होंने शुरू किया चार्ज लेना। और आप लोग आज भी छोटे मोटे कोई ना कोई प्लेटफॉर्म आता है, बल्क व्हाट्सअप करो, ये करो वो करो, और कम कीमत के चक्कर में बहुत कितने लोगों ने ऐसा ट्राई किया होगा कि कम खर्चे में चलो ये कर लेते हैं, सस्ता है सस्ता है, सस्ते के चक्कर में सस्ता ही प्रोडक्ट घर लेके गए, सस्ते के चक्कर में सस्ता ही प्रोडक्ट लेके गए। इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि सोशल मीडिया, उसमें से व्हाट्सएप आज के टाइम पे फ्री नहीं है। अब फ्री नहीं है तो फिर एज ए बिजनेसमैन, आप बिजनेस नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए। फ्री का व्हाट्सएप लिमिटेड है, जैसे होता है ना लिमिटेड फीचर्स, कोई सॉफ्टवेयर हो ना, शाइन टैब आप डाउनलोड कर लेते हो, शाइन ब्रांड कर लेते हो, 7 दिन तक आप फुल यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट यूज कर लो। लेकिन 7 दिन बाद आपका डेमो खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से व्हाट्सअप जिसका मार्केट में नाम है, घर घर में व्हाट्सअप है, घर घर छोड़ दीजिए, हर हाथ में है ना, हर हाथ में, हर जेब में, हर जेब में, हर हाथ पे व्हाट्सअप आज है। और हम हैं कि उसे निग्लेक्ट, इग्नोर और फ्री समझ रहे हैं। इतना मार्केट में यूज किया जा रहा प्रोडक्ट, कोई पागल कंपनी होगी जो उसको फ्री में रखेगी? टाइप इन द चैट बॉक्स। मान लीजिए आपकी व्हाट्सएप कंपनी होती है और दुनिया में हर एक के हाथ में आपका सॉफ्टवेयर है, आपका प्रोडक्ट है, और आप उसे फ्री में रखते। हेलो, टाइप इन द चैट बॉक्स। आप रख पाते? इतना दानशूर कौन है भाई? मैं अगर बात करूं तो भगवान भी नहीं है, हालांकि है, सॉरी टू से, लेकिन भगवान है जो हमें शरीर दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। जब कुछ शरीर में बिगाड़ हो जाती है तब पता चलती है कि कॉस्ट क्या है शरीर की। करेक्शन मेरे वर्ड्स में। बट इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के मामले में आपके लिए कोई फ्री नहीं है। क्यों व्हाट्सएप फ्री देगा आपको? उसको अपने बिजनेस को चलाना है, प्रॉफिट में जाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट में सबसे आगे भी रहना है, ताकि कोई आए। और फिर पिछले महीने आरा ताई करके इंडिया का एक एप्लीकेशन आ गया था, मैंने बकायदा एक वीडियो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पे मैंने डाला और उसमें हजारों व्यूज आए। मैंने उस समय बताया कि ये पॉलिटिक्स गेम है। जो आ रहा था, ये लोग कहने लगे इंडियन फ्री अब आ गया। भाई साहब, इतना आसान नहीं होता है जितना हमें लगता है। ठीक है, वो पॉइंट छोड़ दीजिए। पॉइंट आपके साथ मैं कहता हूँ, मैडम ने एक बहुत अच्छा पॉइंट लिया, 360 रुपीज, कंपेरिजन ऑफ फिजिकल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। मैं कहता हूँ 360 रुपीज छोड़ दीजिए, 120 रुपीज, सॉरी 1200 रुपये भी अगर हम पकड़ ले, सॉरी 12 मैसेजेस साल के, मैडम ने 5 पकड़े थे, मैं कहता हूँ 12 पकड़ लेते हैं। लेकिन एक साल में आप एक पॉलिसी बेचना चाहोगे या 10 पॉलिसी बेचना चाहोगे? मेरा एक टॉपिक पिछले साल हुआ था, एक ही कस्टमर को एक पॉलिसी बेचना चाहोगे या 10 पॉलिसी बेचना चाहोगे? टाइप इन द चैट बॉक्स। और मैं अगर आप पे 50 यस आते हैं, सॉरी 10 आते हैं, तो मैं उसको यहाँ पे फिर से रिपीट करूंगा कि एक कस्टमर को आप कैसे 10 पॉलिसी बेच सकते हैं। लेकिन मुझे 50 से ज़्यादा लोगों के 10 रिप्लाई चाहिए, चैट चाहिए, कि हम कैसे 10 पॉलिसीज बेच सकते हैं। लेकिन सुनने में जब आता है तो हमारे दिमाग का जो एक सेल्फिश या फिर क्या उसे कहते हैं, उस आदत को आप सब लोग बताइए, हमें तुरंत लगता है कि मैं गया और 10 आ गया। हेलो, मैं गया और 10 आ गया। ये जो हमारी कंजर्वेटिव सोच है या फिर अर्ली मनी शॉर्टकट की सोच है, ये हमें बर्बाद करती है।
किसी भी बड़े ट्रेनर पे आप पास जाएंगे, इवन आज दिसंबर नजदीक आ रहा है तो आपके पास ट्रेनर आएंगे भी चार्ज लेकर। आइए 200 रुपया, है ना, और आपको एक पॉलिसी में एमडीआईटी करके देंगे, आपको एक पॉलिसी में सीओटी करके देंगे। आएंगे, बुलाएंगे, लेकिन जाना मत। है ना, गाना हुआ करता था, बुलाती है मगर जाना नहीं, है ना, याद है कि नहीं? वैसे आज का दौर चेंज हो चुका है। एक पॉलिसी में एमडीआईटी होगी भी, लेकिन वो क्लाइंट आपका पुराना हो सकता है, प्रोस्पेक्ट हो सकता है, नया नहीं हो सकता है। क्योंकि नया इंसान पहले अटेम्प्ट में एमडीआईटी करने के लिए आपको 35 लाख रुपया देगा क्या? टाइप इन द चैट बॉक्स। नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता, सॉरी 12 लाख। प्रीमियम 35 लाख या 45 लाख, 12 लाख रुपया आपको। 12 लाख भी है ना, 12 लाख ही है ना? नहीं, दे भी सकता है, ये भी है, फिर वही कहता हूं दे सकता है, लेकिन वो आपके पहचान का होना चाहिए, प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, फ्रेश नहीं हो सकता है। और फिर 10 पॉलिसीज करनी है तो आपको मैं ये कहता हूं कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन बिना आपके ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा, फॉलोअप के द्वारा, व्हाट्सअप के द्वारा, 1 साल में कस्टमर अपने आप आपसे, अपने आप आपसे 10 पॉलिसी लेगा। ये वर्ड याद रखिए, अपने आप आपसे 10 पॉलिसी लेगा। और वो 10 पॉलिसीज आपकी अलग अलग भी हो सकती है, लाइफ, हेल्थ, जनरल, म्यूचुअल फंड, बैंक, जो भी आप करते हो, मल्टीपल हो सकती है। क्योंकि आज का दौर एजेंट का खत्म हो चुका है, आज का दौर एडवाइजर का भी खत्म हो चुका है, आज का दौर फाइनेंशियल प्लानर का है, आज का दौर, क्योंकि यूट्यूब पे सब मिल जाता है। क्योंकि एलआईसी एजेंट से ज्यादा खुद इंफॉर्मेशन एलआईसी सोशल मीडिया पे दे रही है। हेलो, और इतने सारे लोग आज यूट्यूब चैनल पे बता के एलआईसी का प्लान इवन लॉन्च होने से पहले ही यूट्यूब पे वीडियो आ जाती है। हेलो, एलआईसी प्लान लॉन्च होने से पहले यूट्यूब पे वीडियो आ जाती है, जो भी बनता है एलआईसी द्वारा उसको लेके। संभावना है कि एलआईसी की ये नए प्लान में ये चीजें आपको मिलेगी। और हम है कि आज भी हमें लगता है कि यहाँ का ब्रोशर, यहाँ का प्लान, यहाँ से बस कस्टमर के घर पे जाके देने से हमें कमीशन मिलेगा, वो भी 35 टका, 25 टका, जो भी हो। कॉपी पेस्ट का पैसा मिलता है क्या? अब पॉइंट पे आते हैं, ये जो सिस्टम है, अब जैसे मान लो, चलो आप ही का ले लेते हैं ना, आप जो इसका इस्तेमाल करते हैं आज, रिचार्ज, मोबाइल का रिचार्ज खत्म होने से पहले आपको एसएमएस आता है कि नहीं आता है? हेलो, मोबाइल का रिचार्ज खत्म होने के एक दिन पहले, 2 दिन पहले आपको आता है कि नहीं आता है? आता है। अब वहां कोई बैठा हुआ है शाइन टैब लेके, और वो सुबह उठता है और सुबह 7 बजे 50 करोड़ लोगों को, है ना, मैसेज भेजता है कि आज आपका रिचार्ज है, हाँ, रिचार्ज कर लेना। हेलो, कोई होगा बैठा हुआ? अब मैं ये छोटे एजेंट, छोटे इन द सेंस बिजनेस में छोटे, दे आर नॉट छोटे, ओके, जिनका बिजनेस अभी छोटा है, नए हैं तो छोटा रहेगा, है ना, और अगर नए हैं फिर भी टिकट साइज बड़ी है, तो पॉलिसी भी ज़्यादा हो चुकी है तो भी बड़े हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ सब लोग, ओके, जो कि हर दिन ये मैसेजेस भेज रहे हैं, चाहे टेक्स्ट हो या व्हाट्सअप हो, उनके पास सिस्टम है, सिस्टम है। और वैसे ही सिस्टम आपके पास हो, और उस सिस्टम द्वारा ही आपको कस्टमर नए बनाने के लिए, 10 पॉलिसी एक कस्टमर से करने के लिए, ये सिस्टम जो है, कुछ पार्ट आपको मैडम ने बिल्कुल दिखाया, और मैं आपको बताऊंगा 2 पार्ट। एक है कैसे आप आपके पॉलिसी होल्डर्स को ऑटोमेटिकली सर्विसिंग से 10 पॉलिसीज, आपको कुछ नहीं करना है। जितने भी आपके पॉलिसी होल्डर हैं, खास करके जिनके पास 800 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा क्लाइंट बेस है, उनके लिए 100% इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बता रहा हूं व्हाट्सएप की। आपके 1000 ग्राहक है तो लगभग ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली पकड़ के आप मान लीजिए 5000 मैसेजेस, 6000 मैसेजेस साल के हो जाते हैं। अब ये 6000 पकड़ लेते हैं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, 6000 आप व्हाट्सअप करते हो या टेक्स्ट मैसेज करते हो या कॉल करते हो, इसके साथ साथ अगर आपका व्हाट्सअप उनको बताए जीवन तोहफा, 5 ईयर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, 13% रिटर्न एलआईसी पॉलिसी,
गिफ्ट फॉर यू, ये ऐसे शब्द उनको आपके द्वारा उनके व्हाट्सएप पे चले गए। क्या लोग ऐसे शब्द को लेके अट्रैक्ट होंगे? हेलो, टाइप इन द चैट बॉक्स। ऐसे आपने उनके पास शब्द बोले, भेजे रिन्यूअल के मैसेज के साथ, है ना, कि सर आपका ये पॉलिसी नंबर है, उसका प्रीमियम अमाउंट इतना है, और उसका ड्यू डेट ये है, और डेट के पहले भरिए वरना चार्जेस लगेंगे, अगर भर दिया है तो इग्नोर कर दिए। ये तो मैसेज आ ही रहा है। इसके साथ बटन जा रहे हैं आपके लिए गिफ्ट, सिर्फ 5 साल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, 5 ईयर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, 13% रिटर्न पॉलिसी, रिटर्न अप टू 150 ईयर्स। लोग अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे? यस, बिल्कुल होंगे। अब वो उस बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वो क्लिक करेंगे, आपका व्हाट्सअप अपने आप उनको रिप्लाई देगा, 5 ईयर पॉलिसी। तो मेरा एक मैसेज आप सब लोग मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपका ये मैसेज उनके मोबाइल पे तुरंत चला गया। कौन सा मैसेज? हियर इज द मैसेज। ये मैसेज उनको तुरंत चला गया। अब आप बताइए, क्या ग्राहक को आपकी अभी की व्हाट्सएप की सर्विस ये जानकारी देती है? देख लीजिए, तुरंत उनको ये पोस्टर चला गया, तुरंत। 5 साल है ना, तो 5 साल की एफडी होती है। एलआईसी की सिर्फ 5 साल बचत योजना, 100% टैक्स फ्री रिटर्न, पे ओनली 5 ईयर्स, 2.5 लाख रुपया हर 5 साल के लिए भरना है। एंड गेट ऑन 6th ईयर 16.50 लाख रुपीज, ऑल्सो गेट एक्सीडेंटल कवर 50 लाख रुपीज, completely free of cost. Don't miss the policy. No one gives you tax free return. Compulsory 5 year plan. Growth tax free plus cover. क्या इससे आपका जो कस्टमर रिन्यूअल का मैसेज देख रहा है, इससे प्रभावित होगा? अब इसके लिए आपकी जरूरत नहीं है। सिस्टम सामने से वो कहेगा, वो कॉल करेगा, हेलो। बदलाव देखिए, आपका रिन्यूअल का मैसेज और उसका कॉल। अरे सर, वो 5 साल की पॉलिसी है, वो कुछ बताओ ना क्या है उसके बारे में। सर, आ ही रहा हूँ। रिन्यूअल का मैसेज गया है, नया पॉलिसी ले रहा है खुद होके। और ऐसे आपके 6,000 साल में मैसेजेस जाते हैं। हेलो। अब मैंने एक एग्जांपल दिया है ना, 5 साल का, 13% रिटर्न है, 20% लाइफ टाइम। कितना? 20%। अब वो करेगा ना क्लिक, फिर वहां पे आपका मैसेज आएगा, 20% गारंटेड, उसके बाद टैक्स फ्री फॉर 3 जनरेशन, 20% फॉर 3 जनरेशन। वो कहेगा, इतना सब दे रहे हैं भाई साहब, आना घर पे, बात तो कर, बता तो सही। बस। और ये रिन्यूअल का मैसेज ऑटोमेटिक आपके सिस्टम ने आपको आपके द्वारा भेज दिया, सामने से कॉल आ गया। इज इट वाव? इज इट वाव? ऐसे सिस्टम नहीं लगता है आपको कि यार गजब की है, बड़े कारनामे करेंगे? और फिर मैं तो सिर्फ एलआईसी की पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, आपके हेल्थ इंश्योरेंस की नहीं कर रहा हूँ। क्या आपको एडमिट होने के बाद 5,000 का एसी का या फिर अनलिमिटेड बेड का हेल्थ इंश्योरेंस है? या फिर जीरो कॉस्ट हेल्थ पॉलिसी? जीरो कॉस्ट हेल्थ पॉलिसी क्या कस्टमर क्लिक नहीं करेगा? करेगा। और वहां पे जानकारी आपको नहीं देनी है, जो अभी आपका एक सिंपल पका हुआ, सॉरी पका नहीं, फिक्स, है ना, कई लोगों को पक भी जाते हैं, सेम ही मैसेज, वहां पे भी गलती। क्या? जैसे किसी ने आपको हाई कर दिया, तुरंत आपका एक अवे मैसेज, ग्रेटिंग मैसेज जाता है, बचत करो 1 लाख रुपए 15 साल के लिए, जीवन भर मिलेगा 1 लाख रुपया टैक्स फ्री। भाई, फिजिकली यही करते हैं कि आप लोग कस्टमर के पास गए, बिना चाय पिए, जाते जाते सोफे पे चेयर पे बैठ गए, सर 1 लाख रुपए भरना है आपको, उसी के लिए आया हूँ, बस 15 साल भरने, जीवन भर मिलेंगे। यही करते हैं आप, फिजिकली यही करते हैं। टाइप इन द चैट बॉक्स। क्या कहते हैं आपके घर पे सब सुख सब शुभ मंगल, कैसे हैं आप, है ना, बढ़िया तो चल रहा है ना आपका? आपके दोस्त ने मुझे आपका रेफरेंस दिया, सो आपने कॉल पे डिसाइड किया था, हम मिलने आ गए। फिर वो कहते बैठिए बैठिए, अरे सुनते हो, एडवाइजर जी आ गए हैं, हाँ चाय लेकर आइए, ये सब होता है ना, हाय हेलो। लेकिन हमारे डिजिटल पे क्या होता है? डायरेक्ट, है ना। हीरो को हीरोइन पाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है,
और हिलन विलन सिर्फ एक नजर देखता है, बोलता है तू मेरी है ना, लेकिन वो होती नहीं है। तो हम विलन जैसा काम कर रहे हैं। हाँ तूने हाई किया है, चल पैसा निकाल। हाँ तूने हेलो भेजा है, पैसा निकाल। हमारा ग्रीटिंग मैसेज जा रहा है। सही सिस्टम को समझिए। असर करती है सिस्टम। आपको कौन चला रहा है, हेलो, सिस्टम चला रही है। रात भर अपने आप मैसेजेस आ जाते हैं, सुबह उठ के आपको बिजी रखने का काम एक सिस्टम करती है, उसका नाम है व्हाट्सअप। आपको दिन भर जेब में हाथ डालने के लिए प्रेरित करती है, उसका नाम है सिस्टम, वो है व्हाट्सअप। आप घर से बाहर जाए ना जाए, ग्राहक से मिले ना मिले, आज 1,000 रुपए घर आए ना आए जेब में अकाउंट में, लेकिन व्हाट्सअप सिस्टम आपकी मतलब कमजोरी बन चुकी है। और ये आपकी नहीं, सबकी, सबकी। और हम उसे मिस कर रहे हैं। और फिजिकली क्या करते हैं, जहाँ ज्यादा लोग, ज्यादा क्राउड होता है, हम वहां पे मार्केटिंग के लिए जाते हैं। जहाँ ज्यादा लोग होते हैं, वहां हम मार्केटिंग के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ हर हाथ पे, हर जेब में है। और उससे भी, है ना, छोटा हमारा जो एक सपना है, हर घर बीमा, हर घर बीमा। हम घर तक जाना चाहते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप ऑलरेडी घर के हर पर्सन के हाथ में चला गया है। इवन हाथ में नहीं चला गया है, वो उससे सबसे ज्यादा नजदीक अपना इस्तेमाल करता है। हमारी तो पॉलिसी एक घर में जाती भी है, कोई गारंटी नहीं है वो टर्म तक चलेगी। यहाँ पे मोबाइल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, व्हाट्सएप। सो 2047 की राह क्यों देखना है, सबके पास आज व्हाट्सएप है। आप उस व्हाट्सएप का यूज करके वो 47 कम कर सकते हैं, 5 साल कम कर सकते हैं, 10 साल। क्योंकि करना, करेंगे एजेंट के एलआईसी को करना है। हेलो, हर घर में 2047 तक आपको क्या लगता है, आपको लेके एलआईसी करे या एलआईसी आपको बिना लिए करे, क्या चाहते हो आप? और कुछ साल में वो भी बता दो एलआईसी को कि हम कुछ ज्यादा लोड नहीं लेंगे, है ना। वो आप देख लो, 150 जनता है, अभी 28 करोड़ है, ठीक है। बच्चे कुछ साल है, उसमें 150 करोड़ करना, ठीक है। मैं कहता हूँ घर फैमिली भी पकड़ लिए तो 80 करोड़ तो पकड़ लीजिए, घर तो होंगे 80 करोड़। अब 50 करोड़ और जोड़ने हैं। हालत क्या चल रही है सभी को पता है। अब भाई साहब हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम तो नहीं करेंगे, वो खुद, फिर आप देख लो, फिर एलआईसी खुद होके मार्केट में आएगी और फिर ऑनलाइन बेचेगी, बैंक के द्वारा बेचेगी, वो एलआईसी कुछ भी कर सकते हैं। फिर मना भी मत करना, है ना। क्योंकि सपना तो एलआईसी चाहती है। इवन अगले साल का, अगले साल का उनका टारगेट है कि इस साल से डबल किया जाए 2026 में। ये खुद एलआईसी ने पेपर में दिया है। और हम नहीं, सस्ता फ्री। तो मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी यहाँ पे ऑफिस लेके बैठे लोग हैं, टाइप करें चैट बॉक्स में मी, जिनके ऑफिसेस हैं। अब विनय श्रीवास्तव बेचना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम बोल रहे हैं बदलो, बदलो। 2023 से जोर लगा रहा हूं, जोर हर हफ्ते लगा रहा हूं, लेकिन मान ही नहीं रहे ना लोग। जिनका भी ऑफिस है, कृपया 2026 के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, मेरा पर्सनल आपके लिए सजेशन है कि ये व्हाट्सअप ऑटोमेशन अपने जीवन में, अपने बिजनेस में कृपया करके उतार लीजिए। जैसे आपके पास इंस्टाग्राम है मोबाइल पे, यूट्यूब है, फेसबुक भी चला रहे हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं आता। आपको क्योंकि फायदा नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ आ नहीं रहा है, फिर भी आप इंस्टॉल करके रखे हो। उसी प्रकार से ये व्हाट्सएप एपीआई आप ले लो, आप ले लो। क्योंकि एक पॉलिसी में पैसा वसूल हो जाता है किसी भी टूल का, ये आपको पता है, ये आप सभी को पता है। एक पॉलिसी सॉफ्टवेयर की कीमत जो है वसूल हो जाती है। इवन सर्विसिंग आपने किया, प्लस दूसरा मेरा आज का पॉइंट, और फिर मैं रुक जाऊंगा। आपके पास जितने भी प्रोस्पेक्ट है, 2,000, 5,000, 10,000, किसी के पास मोबाइल में 10,000 डाटा है, टाइप इन द चैट बॉक्स। अगर आप में से किसी के पास मोबाइल में 10,000 कॉन्टैक्ट्स है, 10,000 कॉन्टैक्ट्स, टाइप इन द चैट बॉक्स। 8,000, क्या बात है, एडमिन जी कह रहे हैं यस यस, बहुत से लोगों के पास है। आप लोगों के लिए मेरा ये सजेशन है, अपना ब्रांडिंग बनाइए। हाँ 5,000 है तो भी बढ़िया है, जितने भी हो, है ना। आपकी ब्रांडिंग आप कर सकते हैं। जितने भी आपके प्रोस्पेक्ट है, हर प्रोस्पेक्ट पे सिर्फ और सिर्फ 72 पैसे साल में एक बार खर्च कर सकते हैं। 14,000, क्या बात है।
तो क्या आप अपने 14,000 पे साल में एक कस्टमर को सिर्फ 72 पैसा खर्च कर सकते हैं? और वो खर्च इतनी जबरदस्त एक्टिविटी के लिए करना है कि जिससे आपको पॉलिसी आएगी, जिससे आपकी ब्रांडिंग तगड़ी बनेगी। और वो एक्टिविटी, वो दिन भी बहुत बेहतरीन है, वो है उनका बर्थडे। वो है उनका बर्थडे। हर प्रोस्पेक्ट जितने भी आपके पास 9,000, 5,000, 6,000, 600, 12,000, 14,000 आपके जितने भी है, सबका बर्थडे एक डे, कोई ना कोई डे पे आता ही है। सिर्फ उस दिन पे रात के 12 बजे आपके द्वारा ऑटोमेटिकली उनको बर्थडे विश चला जाए। प्लस उसके सामने 3 बटन आपके द्वारा चले गए। बर्थडे गिफ्ट एक बटन, दूसरा बटन अबाउट मी, तीसरा बटन सर्विस। ये 3 बटन उसको बर्थडे की विश के साथ, वो भी उसके पर्सनल नाम के साथ, भले उस प्रोस्पेक्ट का नाम आपको पता हो ना हो, व्हाट्सएप को जरूर पता है। पर्सनलाइज बर्थडे मैसेज विथ 3 बटन्स। बर्थडे गिफ्ट, दूसरा बटन अबाउट मी, तीसरा बटन सर्विस। अब आप मुझे बताइए चैट बॉक्स में, कस्टमर कौन से बटन पे क्लिक करेगा? हेलो, कस्टमर कौन से बटन पे क्लिक करेगा? गिफ्ट। गिफ्ट है ना? अब उस आपकी एक्सपीरियंस से मुझे बताइए, आपसे मैं जानना चाहूंगा, मेरे बताने से पहले, उसे बर्थडे गिफ्ट पे क्या जाना चाहिए? पहले तो आपने विश कर ही दिया है ना? आपका पहला पोस्टर हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, जो भी हो, आपका तो चला गया है। अब उसने बटन पे क्लिक किया बर्थडे गिफ्ट, उसको क्या जाना चाहिए? प्लानिंग इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। फ्यूचर के लिए प्लान कॉम्बिनेशन, मनी बैक ऑन एवरी बर्थडे। सब गलत बता रहे हैं सर, सब अपने फायदे के हैं ये सारे लोग जो है ना। अच्छी बात है, बुरी नहीं है। लेकिन बर्थडे पे भी तो उसकी फायदे की सोचिए ना यार। क्या किसी की मौत हो गई तो भी खुश, किसी का बर्थडे है तो भी खुश? क्या है यार, बर्थडे है उसका। हालांकि हमारी बिजनेस मीटिंग है इसलिए इट्स ओके, है ना? मुझे छोड़ दो, इट्स ओके, है ना? बी रिलैक्स, ओके। कोई हम थोड़ी कैजुअल मीटिंग के लिए या पिकनिक पे बैठे, वी आर सिटिंग एट अ बिजनेस मीटिंग, सो इट्स ओके। कोई गलत नहीं। उसका बर्थडे है, उसे फ्री में कुछ ना कुछ दीजिए। जब आप में से सारे होशियार लोग, बताइए हम उसे बर्थडे पे क्या फ्री में दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? यस। अरे अनिल जी, हमने शुभकामनाएं दी है, हम इतने कंजूस है ना यार। मतलब विश भी करना है ना तो बट इवन फेसबुक पे कमेंट कर देते हैं। आज का जमाना तो इतना आ गया है, जमाने की बात तो जमाना बदलता रहेगा, हम बदलते नहीं हैं। हम कंजर्वेटिव हो जाते हैं। फेसबुक पे विश कर देते हैं, व्हाट्सएप पे कर देते हैं, फिर हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। ई बुक एक तरीका है, ठीक है। और क्या हो सकता है? डायरी, खर्चे वाला नहीं, हमें भी खर्चा नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत तरीके हैं, आपको बता दूं। यस, लोकनाथ जी, बिल्कुल। लोकनाथ जी ने बिल्कुल। और बहुत से तरीके हैं, वो भी है। खाना, उनको कूपन भेज दीजिए। उनको कूपन भेज दीजिए कि आज मैकडोनल्ड में जाइए और 10% डिस्काउंट पाइए मेरी तरफ से। क्या ब्रांडिंग आपकी बनेगी, जरा सोचिए। हेलो। वो भी रात के 12 बजे आप उसको गिफ्ट दे रहे हैं, उसके लिए आपको जगना है नहीं? शरीर में करंट लग रहा है क्या? हेलो, लग रहा है करंट, फील कर रहे हो? रात के 12 बजे आप सो गए हो, और उसी दिन 4 लोगों का बर्थडे था, क्योंकि प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपके पास 8,000 है। तो 4 लोगों को 12 बजे मैसेज चला गया है, एंड दे आर टेकिंग द बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम यू। लग रहा है क्या करंट? जमीन हिल रही है क्या कि ये क्या बता रहे हैं आदित्य जी? डाउट है तो पूछ लीजिए, बिल्कुल। ऑब्वियसली बिजनेस मीटिंग में है तो क्वेश्चन पूछना। पॉइंट ये है
कि आपको उसके बर्थडे पे, इवन एक तो हमने ई बुक पहले बता दिया, फिर दूसरा ई में मील खाने का होटल बोला, उसके बाद पिकनिक, उसे पिकनिक पे भेजिए, किसी दूर के अच्छे, नजदीक वाला अच्छा, उसके साथ टाई अप कीजिए। अब मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, अच्छी लगे तो ले लेना, वरना छोड़ देना। आप एडवाइजर हो, आप एजेंट हो, आप फाइनेंशियल प्लानर हो, जो भी हो, लेकिन मार्केट में जितने भी एजेंट प्रकार की क्या बोलते हैं उसे, प्रकार की, ये जो एक एक वर्ग है ना, एजेंट प्रकार का वर्ग है, प्रॉपर्टी एजेंट, ट्रैवल एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट, देन टैक्सीज, रिक्शा ड्राइवर्स, दे आर आल्सो एजेंट्स, ओके। इवन डॉक्टर इज ए एजेंट, एडवोकेट इज ए एजेंट। डॉक्टर गोली किसी और की है, पेशेंट किसी और का, बीच में बैठा हुआ चेयर पे कमीशन कमा रहा है, वो भी सिर्फ एडवाइस देके, खुद का कुछ बेच भी नहीं रहा है, एडवाइस देके पैसा, एजेंट है। सीए, पैसा कोई और कमा रहा है, किसी और का पैसा है, गवर्नमेंट को देना है, बीच में अपना पैसा कमा रहा है, एजेंट है। अमेजॉन, एजेंट है। डी मार्ट, एजेंट है, किसी और का मॉल किसी और को दे दो। अरे एजेंट ही एक्चुअली, बस उसको थोड़ा हम जैसे डिमांड नहीं किया है, एजेंट नहीं, उसने वास बना दिया, प्रोफेशनल बना दिया, सिस्टम बना दिया, जहां पे लोग खुद होके आ रहे हैं। हम आज भी ऐसे एजेंट हैं जो लोगों के पास जाते हैं, बाकी के सारे लगभग एजेंट। ट्रैवल एजेंट किसी के घर जाता है, टाइप इन द चैट बॉक्स, ट्रैवल एजेंट किसी के घर जाता है कि मैं आपको सिंगापुर ले जाऊंगा, सैर कराऊंगा? नहीं। दौर के साथ, वक्त के साथ लोग बदल गए हैं। सो मेरा छोटा सा सजेशन ये था कि आप इतने सारे जो एजेंट्स हैं सबके साथ टाई अप बना लीजिए, सबके साथ टाई अप बना लीजिए, ताकि अगर किसी का बर्थडे है तो आप उस होटल वाले का, उस पिकनिक स्पॉट का आप पता भेज दो या ऑफर भेज दो, जो कि आपका प्रोस्पेक्ट है उसे खुश आप कर दोगे रात के 12 बजे, और उसके दिमाग में उस दिन आपके गिफ्ट के अलावा कोई बेहतर गिफ्ट मिले ना मिले। और सच्ची बताना, आज के टाइम पे मिलता है क्या गिफ्ट, फैमिली फ्रेंड्स के अलावा किसी और से? लेकिन आप दे रहे हो, अब वो अगर प्रोस्पेक्ट है तो खुश हो जाएगा। दैट क्रिएट्स ब्रांडिंग। अगर आप में से लोगों को ब्रांडिंग का महत्व पता है, चाहते हो, जानते हो, तो आपकी आज, मुझे लगता है, आपकी मतलब एक बल्ब ऑन जिसे कहते हैं वो हो चुका होगा कि क्या आइडियाज आदित्य जी बना रहे हैं, बता रहे हैं। सिर्फ बता नहीं रहा हूं, करके दे रहे हैं हम, बिकॉज आई एम ऑटोमेशन एक्सपर्ट। क्योंकि मैं टेक्नो सेवी हूँ, मैं टेक्नोलॉजी जीता हूँ, करता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, मैं करके देता हूँ। और ये हम करते हैं। रात के 12 बजे तो मेरे दो पॉइंट थे, एक सर्विसिंग मैसेज से 10 पॉलिसी बेचना, और दूसरा बर्थडे भी सारे प्रोस्पेक्ट का। अब आपके पास वो बर्थडे होने चाहिए, अब इतना भी मत यार क्वेश्चन मत कीजिए, है ना, सब बर्थडे नहीं होते हैं, समझना जरूरी है, ठीक है ना। कई बार लोग होते हैं, बाइक, मैंने एक स्टोरी सुनी थी, वो बता दूं कहानी। दो दोस्त, एक ने दूसरे दोस्त को ऐसे ही बोला, चल मैं आज कार लेने जा रहा हूँ, और चल मेरे साथ, सॉरी कार नहीं, बाइक। तो दोनों को कहा चल ठीक है जाते हैं। बाइक लेने के लिए गए, सब वगैरह सब इंफॉर्मेशन उस पर्सन ने बताई, और जो जिसके साथ गया था, जिसको ले जाया गया था, वो उस बताने वाले को पूछता है, क्या ये बाइक पेट्रोल पे चलती है? अब उसने उसके पास ऐसे देखा, अब उसने क्या कहा होगा मन ही मन, जरा सोचिए, जरा सोचिए कि भाई तू आया कैसे है, क्या देख के तू अंदर घुसा, कौन सी गाड़ी देख रहा है, किस प्रकार की गाड़ी देख रहा है, और उस सवाल पूछ रहा है पेट्रोल चलता है, पेट्रोल लगता है क्या गाड़ी? तो समझना जरूरी है। और अगर ये दो चीजें आप समझ पाए, बाकी तो सारी चीजें हैं ही मेरे पास। कोई और दे रहा है, बेसिक दे रहा है, अच्छा दे रहा है, तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमेशा वक्त के साथ एडवांस मिलेगा। और जो भी एडवांस अपडेट्स होते हैं वो फ्री मिलते हैं। तो जो भी डीडीएलजी के पार्टिसिपेंट हैं, जो भी स्मार्ट साथी के पार्टिसिपेंट है, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री फैसिलिटीज फॉर यू। और आप में से कई लोगों ने फैसिलिटी स्टार्ट की है, बस आपको
ऑफिस से कांटेक्ट करना है क्योंकि आपने ऑलरेडी लिया है, एंड दिस फैसिलिटी इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। जबकि आपने लिया तब ये फैसिलिटी का जिक्र भी नहीं किया गया था, बट महीना 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 हम अपग्रेड करते हैं, और जिन लोगों ने लिया है, जो जुड़े हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से डीडीएलजी पार्टिसिपेंट के लोगों के फोन टेक्स्ट मैसेज है कि सर आप बोलते कम हो, बताते कम हो, लेकिन देते ज्यादा हो। और मैं वही करना चाहता हूँ कि मैं बोलूँ कम और दूं ज्यादा। और अगर आप लोग 2 पॉइंट हो चुके, भावना मैडम है यहाँ पे, तो मैं, मैडम मेरे तो 2 पॉइंट थे, मैंने बता दिए। बाकी आपकी पीपीटी है तो आप आपका कंटिन्यू कर सकते हैं। यस। तो यस, यहाँ पे तो जिस सिस्टम की हम बात कर रहे थे, वो सिस्टम दोस्तों जो है, जस्ट अ मिनट, वो सिस्टम आपके सामने है। ठीक है, क्या क्या इस सिस्टम में मिलता है, जिसका नाम हमने स्मार्ट साथी दिया है, जो 24/7 आप सभी के लिए वर्क करता है, जो आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, 6 डिजिट ओटीपी से आपके क्लाइंट के सारे सिस्टम से डेटा ले सकता है, यानी पॉलिसी नंबर्स ले सकता है, सर्विसिंग में ऐड कर सकता है, यदि पोर्टल का सिस्टम ऑन हो तो, राइट। और ये हर ऐप को लागू होता है। प्रोडक्ट क्यूआर कोड से आप अपना मार्केटिंग पोस्टर्स के थ्रू, जैसे मैंने लिंक से बताया, लिंक से एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। किसी को आपने हायर कर दिया, लिंक दे दिया, भाई वर्क कर ले, जो है हम समझ लेंगे। आपका 24 बाय सिस्टम स्टाफ आपके लिए वर्क करता रहता है, जो रिप्लाई करता रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो टाइम वेस्ट होता है ना एक एक कॉल में लीड नर्चर करने में, आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। जैसे अक्सर मैं प्रोस्पेक्टिंग में बोलती हूँ कि प्रोस्पेक्टिंग का जब आप करते हो और रिस्पॉन्स देखते हो, तो आपको अपने क्लाइंट के रिस्पॉन्स को भी आइडेंटिफाई करने चाहिए, राइट। यानी कौन सा रिस्पॉन्स सबसे हाई वैल्यू रखता है, कौन सा मीडियम है, कौन सा लो है, किसका टिकट साइज बड़ा आ सकता है। तो पहले मुझे, बिकॉज वी आर बिजनेस पर्सन ना, प्रॉफिट लॉस हमें पता चलता है, तो जिसका टिकट साइज बड़ा है, अप्रोच उसे करना है। तो सारी चीजें यहाँ नर्चर होकर के मिलती हैं, राइट। हमें पता चलता है बातों से कि कहाँ जल्दी क्लोज हो सकता है। और ये हमारा स्टाफ उतने अच्छे से नहीं कर सकता, क्योंकि स्टाफ भी आप लेके आते हो, वो नॉर्मल पर्सन होता है। वो एक नॉर्मल पर्सन होता है जिसके पास इंश्योरेंस का कोई अनुभव नहीं है, राइट। जिसके पास कोई भी एलआईसी का गारंटी, आज मैं एक टेलीकॉलर बिठा दूं और बोल दूं भाई ये समझा, तो एजेंट लोगों का कॉल आएगा, तो वो डिफिकल्ट है। पहले मुझे उसे ट्रेन करना पड़ेगा, 6 महीने उसको ये पीछे लगना पड़ेगा, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके मास्टरी आएगी। और जब मास्टरी आई, पता चला उसने भी एजेंसी ली। यस और नो? तो इट्स बेटर कि एक सिस्टम ऐसा फिल्टरिंग का लगाए। हाँ, स्टाफ तो होना ही चाहिए हमारे पास, ऐसा नहीं है नहीं होना चाहिए, लेकिन एक ऐसा सिस्टम लगाए जो हमें लीड फ़िल्टर करके देता हो, ताकि हम उन पे वर्क करके जल्दी-जल्दी क्लोजिंग्स कर सकें। तो इस सिस्टम की कॉस्ट ना 2 लाख है, ना 3 लाख है, ना 1 लाख है, ना 50,000 है। जस्ट 7,000 प्लस हैंडलिंग चार्जेस जो लगते हैं, जैसे आपका डोमेन लेना। और मैं आपको बता दूँ, इसमें हम आपको डोमेन भी बना के देते हैं। डोमेन इन द सेंस, जैसे आप ये मेरी वेबसाइट देख लीजिए, ठीक है? जनरली लोग आपको वेबसाइट्स बना करके तो देते हैं, लेकिन एक सिंगल पेज के साथ बना के देते हैं। आप गूगल पे रुद्र फिनसर्व हब .in ये सिलेक्ट ऑल किया मैंने। यहाँ पे आप सभी को मैसेज में भी, सर आप पोस्ट कर दीजिएगा, लोग खुद वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पे आपको क्या किया, हमने यहाँ पे आपको, आप वेबसाइट पे जाकर के देख लीजिए, ठीक है। यू कैन चेक, ये इतनी सुंदर वेबसाइट आपको बना के दी, ठीक है। और यहाँ से भी लोग डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। आपको जब बड़ी लीड क्लोज करनी है ना, तो आपको डिजिटल बनना पड़ेगा, क्योंकि आजकल लोग आपका लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब, है ना, व्हाट्सएप, सब कुछ चेक करके आते हैं आपकी प्रोफाइल की, मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने लैंडिंग पेज आपके हैं। यूलिप वर्सेस म्यूचुअल फंड का पेज, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा शेयरिंग नहीं चार्ज है, नहीं लिया है सर ने इसके लिए हमसे, स्क्रीन शेयरिंग नहीं ठीक है है। आप। स्क्रीन शेयरिंग नहीं है, जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं रुद्र फिनसर्व हब सॉरी रुद्र फिनसर्व हब .in, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सुंदर वेबसाइट बनी हुई है, ओके। यहाँ से क्लाइंट ने चेक किया, ये कितने सेटिस्फाइड क्लाइंट हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या पोर्टफोलियो हम हैंडल कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह। यहाँ पे व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे डायरेक्टली
देखिए, जस्ट फेसबुक पे क्लिक किया और डायरेक्टली मेरे लैंडिंग पेज पे फेसबुक पे आ गए। ओके, सो ऐसा नहीं है कि ये अप टू डेट नहीं है। फिर से मैं रुद्र पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कितने सारे लैंडिंग पेज यहाँ पे यूलिप वर्सेस म्यूचुअल फंड का पेज है, ठीक है? देन लग्ज़री रिटायरमेंट का पेज यहाँ पे लैंडिंग पेज अलग से बना हुआ है। हाँ, जस्ट अ मिनट हाँ। आप सभी को मैंने लिंक दे दी है। आप देख लीजिए, इतनी बढ़िया वेबसाइट, लैंडिंग पेजेस, ऑटोमेशन, इवन आप देख पाएंगे लग्जरी रिटायरमेंट, वहां पे बटन है, बटन के साथ फिर आपके व्हाट्सएप एपीआई पे आके वहां से फिर से ऑटोमेशन चालू है, फिल्ट्रेशन चालू है। यस मैडम। देन ये चाइल्ड एजुकेशन का पूरा फेज है, ठीक है? गेट अ फ्री कंसल्टेशन और फ्री गाइड नाउ। तो जैसे ही क्लाइंट क्लिक करेगा, आप सब आज रात को आराम से ट्राई करके देखिएगा, सर ने वेबसाइट आपको दी है, ठीक है? पूरी तरीके से वेरीफाई, मैं तो बोलती हूँ आप जहां इन्वेस्ट करते हो पूरी तरीके से वेरीफाई करके कीजिए। और वाकई में ये जो भी दिखा रही हूँ, मेरी आदत रही है, चाहे आप एलआईसी के प्लान्स ले लो, कुछ भी ले लो, मैं आपको लाइव ही दिखाती हूँ। आप यहाँ पे देखो, कन्यादान पे जाओ, तो ये कन्यादान का लैंडिंग पेज है, ठीक है? सिक्योर हर ड्रीम वेडिंग, सेलिब्रेट लाइफ माइलस्टोन, कल्टीवेट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, गेट अ फ्री गाइड, द कॉस्ट ऑफ वेटिंग इज हायर देन यू थिंक। सो लोगों को सोचने पर मजबूर करे, अट्रैक्ट करे, है ना? ये फ्री ई बुक आपको चाहिए इसके लिए। तो कस्टमर डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे लैंड होगा और वहां पे हमने जो चैटबॉट से सिस्टम बना करके रखा है, ठीक है? हर चीज का अलग अलग चैटबॉट है। अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ, जस्ट अ मिनट। लगभग 22 जितने बोर्ड्स यहाँ पे मैनेज्ड हैं, देख सकते हो। 22 जितने बोर्ड्स आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। ये 10, ठीक है? ये 20, और इसके बाद आप देखेंगे तो 22 जितने बॉट्स हमने इनबिल्ट करके दिए हैं, जो आपका कस्टमर अलग अलग चीजों के लिए आपके व्हाट्सएप पे आता है और आपके कस्टमर को बिजी रख सकता है। ये जो भी मैं लाइव दिखा रही हूँ, ये पूरा मेरा सिस्टम ही है जो मुझे डिजाइन करके मिला है, राइट? मेरा भी कंसर्न यही था कि मेरे क्लाइंट को हैंडल कौन करेगा, राइट? मेरे क्लाइंट को हैंडल कौन करेगा? मैं एक सिंगल पर्सन वर्क करने वाला, तो मुझे ऑटोमेशन चाहिए, मुझे फिल्टर्ड लीड चाहिए, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो पिछले जनवरी में मैंने इसे डिजाइन करवाया था। एंड सर थैंक यू सो मच, बहुत हेल्पफुल भी हो रहा है मुझे। सो दिस वाज द रियलिटी जो हम एंजॉय कर रहे हैं, जो हमारे, बिकॉज टीएमवी हर जगह लागू होता है, टाइम, मनी एंड वैल्यू, है ना? टाइम की वैल्यू मनी से भी ज्यादा है मेरे लिए, राइट? क्योंकि टाइम ही है जिसे इन्वेस्ट करके हम पैसा अर्ज कमाते हैं, राइट? सो टीएमवी का फॉर्मूला, अगर आप अपना टाइम, मनी और वैल्यूज बहुत अच्छी पाना चाहते हैं, सो दिस इज द सिस्टम वेयर यू शुड गो। एंड आई रियली रिकमेंड। फिर भी आपको मैंने वेबसाइट भी दिखा दी, क्यूआर कोड भी दिया, मैंने लिंक्स भी दी, आप सब कुछ वेरीफाई करके और फिर एनरोल कर सकते हैं। और प्राइस बिल्कुल नॉमिनल है, 9,000 रुपीज इंक्लूडिंग, जिसमें आपका वेब पेज के लिए डोमेन के चार्जेस आते हैं, वो भी आ गए, एमएसएमई भी आ गया, ठीक है? आपको कहीं भटकना फिरना नहीं है, हैंड होल्डिंग आपको सपोर्ट मिल रहा है। वीक में एक दिन हम कनेक्ट होते हैं, ठीक है? जहाँ पे आपके कुछ क्यूएनए है, कहीं रुक गया, कैसे आपको इसको मार्केट करना है, वो सब हम सिखाते हैं, राइट? सो हैंडिंग ओवर टू यू सर, अगर आप यस, कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप ले सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। यहाँ पे मैं सिंपल कहूँगा। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल सवाल जवाब का हम सेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पहले मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग तब तक अपने क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, डिजिटल हैंड आप सभी के पास आगे हैं। सो वहाँ से भी बातचीत कर सकते हैं। पॉइंट मेरा ये है जो आप सभी को कहना है, सबसे एक बुरी या फिर गलत बात ये है, नॉलेज नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन आधा अधूरा नॉलेज सबसे खतरनाक होता है। नॉलेज नहीं है तो चल जाएगा, बेहतर है, लेकिन आधा नॉलेज बहुत खराब होता है। उसी प्रकार से आप लोग कंप्लीट सोचिए, सिर्फ छोटा मत सोचिए, इतना ही उतना ही सवाल पूछ सकते हैं बिल्कुल, लेकिन सिंपल मैं कहूंगा 2026 भविष्य में थोड़ा सा कंप्लीशन की तरफ जाइए, कंप्लीशन की तरफ। ठीक है? और इतना कह के मैं आप सभी को
कहूंगा ये सिस्टम जो है, ये 7,000 रुपीज की कंपनी की आईशाइन डिजिटल की है, और 2,000 जो है आपका आधार उद्योग बनाने के लिए, आपका डोमेन परचेस करने के लिए, क्योंकि वो बाहर से खरीदना पड़ता है ना, गोडैडी से हो या, ठीक है, जस्ट जस्ट सेकेंड। तो आप सभी को 7,000 ये प्राइस है, और उसके बाद जो 2,000 है, अगर आपके पास वेबसाइट है तो उसका चार्ज कम हो जाएगा, आपके पास डोमेन है कम हो जाएगा, आपके पास आधार उद्योग बिजनेस प्रूफ है तो चार्ज कम हो जाएगा। तो वो बातचीत करके जो 2,000 है उसको कम किया जाएगा, आपके पास क्या है क्या नहीं है। और आई शाइन डिजिटल का, जिसमें आपको शाइन टैब फ्री दिया जाता है, शाइन टैब फ्री दिया जाता है। स्मार्ट साथी जो आपने स्क्रीन पे देखा, वो स्मार्ट साथी आपको जो है मिल जाता है, जिसके जो सारे फैसिलिटीज है वो आपको मैडम ने दिखाया, मैं दोबारा उसको दिखाऊंगा और फिर क्वेश्चन आंसर करता हूँ। जस्ट सेकेंड। और हम यहाँ पे कंप्लीट देते हैं, आधा अधूरा किसी से लीजिएगा भी मत, सस्ते के चक्कर में जाओगे, ठीक है, और फंस जाओगे। सबसे पहले देखिए क्या वो ये फैसिलिटी देते हैं, क्यूआर कोड, वो भी आपका अकेले का क्यूआर कोड नहीं, आपकी टीम का, आपके मार्केटिंग टीम का, सॉरी मार्केटिंग टीम, मार्केटिंग आपके लिए अलग अलग लोग कैसे करें, अलग अलग शॉपकीपर्स, अलग अलग बिजनेस ओनर्स आपके लिए कैसे करें। उसके बाद अपॉइंटमेंट कैलेंडर, उसके बाद प्रोडक्ट का भी क्यूआर कोड, प्लस शाइन टैब जैसा बेहतरीन एप्लीकेशन। क्या वो कोई भी पर्सन आपको दे रहा है, जिसके आपकी सारी पॉलिसीज का सब कुछ डाटा आता हो, सारे प्लान्स का मिक्सिंग प्रेजेंटेशन प्लस ट्रेनिंग तो हमेशा ही है, कस्टमर की सारी पॉलिसीज, फैमिलीज की पॉलिसीज, नॉट ओनली पॉलिसी नंबर, फैमिलीज की पॉलिसीज रेडीमेड। मैडम ने बताया 22 चैटबॉट्स आपको रेडीमेड दिए जाते हैं, तो हम आपको बताते नहीं है, दिखाते नहीं है, करके आपके हाथ में हैंड ओवर करते हैं। सो कृपया करके नए साल के लिए अगर कुछ ऑटोमेशन कर रहे हैं, कुछ डिजिटल कर रहे हैं, एटलीस्ट राय तो जरूर लीजिएगा। और किसकी राय लेनी है? डिजिटल मार्केटिंग, ऑटोमेशन, एआई, ऐसी चीजों में कहीं खर्चा कर रहे हैं तो राय सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट लीजिए। किससे लेनी है? और अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आप सभी को बताना चाहता हूँ, स्टार्ट इमीडिएटली, स्टार्ट इमीडिएटली। आपका फिजिकल दुकान, जिनका भी ऑफिस है, फिजिकल ऑफिस है, लेकिन आपका डिजिटल ऑफिस है, जो सिर्फ आपको साल का 7,000 रुपया रेंट ले रहा है, डिजिटल दुकान जिसका रेंट है सिर्फ 7,000 रुपया, और प्लस एक गारंटेड असिस्टेंट, वो भी 24 घंटे के लिए, बिना छुट्टी के, बिना संडे के, बिना बीमारी पड़े, वो आपको उसके साथ दिया जाता है। कितने लोग तैयार है इसे करने के लिए? जो लोग इंटरेस्टेड है, आज आपको मिनिमम 2,000 रुपीज जीपे फोन पे करना है, और आपको ये आज सिस्टम मिल जाएगी। कितने लोग तैयार है? क्या मैं दे सकता हूँ जीपे फोन पे नंबर? इफ यू टाइप यस तो मैं आपको दे दूं। और ये भी बता दूं, ऐसे सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग हमें हर हफ्ते देखते हो, सो बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको देखना है, यूट्यूब पे जाइए, या फिर मैं आपको एक पेज दिखा देता हूँ, ओके, इसमें क्या क्या मिलने वाला है। तो एक पेज आपको मैंने चैट बॉक्स में, सॉरी मैडम का है वो, वेबसाइट का, मैं आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन वाला दे देता हूँ, इस व्हाट्सअप ऑटोमेशन की जो बात है उसकी। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूँ। हाँ, दूसरा जो बाकी पेमेंट है आपको जो है इमीडिएटली जब आपका सिस्टम हो जाएगा, मान लीजिए विद इन 15 डेज, 15 दिन में बाकी का पेमेंट आपको करना है। ओके, या फिर आप तुरंत कर सकते हैं, सिस्टम भी कंप्लीट होने की जरूरत नहीं, इमीडिएटली आपको कर देना, वो टीम बता देगी आपको कौन सा पेमेंट कब करना है। बस इतना है कि 15 दिन में आपकी पूरी सिस्टम रेडी हो जाती है, जैसे व्हाट्सएप एपीआई, वेबसाइट, मेटा वेरिफिकेशन, बिजनेस वेरिफिकेशन। ओके, ये सारा जो है 15 दिन मैक्सिमम लग जाते हैं, और उसके बाद आपको हैंड ओवर किया जाता है, उसके पहले पेमेंट कंप्लीशन होना चाहिए। ओके, शाइन टैब फ्री है। ओके, शाइन टैब अगर सिर्फ चाहिए तो अभी का ऑफर प्राइस चल रहा है 1,200 रुपीज, 1,200 रुपया। कई लोग आपको यही सिस्टम ही 1,200 1,500 रुपए में देते हैं।
अब मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी या बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कई लोग मैंने देखे कि सर पैसा खर्च करके बर्बाद करके आ गए। ऐसे लोग हैं मार्केट में। आपको 1200 में, 1500 में, 2000 में, 2500 में बल्क व्हाट्सएप के नाम पे प्रोडक्ट बेचते हैं। यहाँ पे हम उतने प्राइस का हमारा शाइन टैब फ्री में दे रहे हैं। और शाइन टैब की क्या वैल्यू है, ये आप सब लोग जानते हैं। उस शाइन टैब का इस्तेमाल करके लोग एमडीआईटी अचीव कर रहे हैं, शतकवीर अचीव कर रहे हैं। फिर इस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू हो सकती है, आप समझ सकते हैं। अगर शाइन टैब है आपके पास तो रिन्यूअल 1 साल का बढ़ा के दिया। विनय कुमार जी, अगर शाइन टैब है, जिसके के पास शाइन टैब होगा, तो 1 साल का रिन्यूअल आपका बढ़ा कर दिया जाएगा। 26 है तो 27 किया जाएगा। ओके। लैपटॉप पर चलेगा, मोबाइल पे चलेगा, डोंट वरी। लैपटॉप पे भी चलेगा, मोबाइल पे भी चलेगा। ओके। उमेश पवार जी, आपका शाइन टैब 2028 तक है, थोड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर है भी तो बढ़ा के देंगे, डोंट वरी। ओके। आई रिक्वायर्ड शाइन टैब। आर एल अरोरा जी, डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से शाइन टैब पहले। उसी में आपको कॉन्टैक्ट नंबर जो है हमारे डीलर का मिल जाएगा, एग्जीक्यूटिव का मिल जाएगा, उससे संपर्क करके आप खरीद सकते हैं। लैपटॉप पर चलेगा अल्टीमेट ऐप। थैंक यू, यस यस यस। रिन्यूअल कितना है? रिन्यूअल सेम है, एवरी ईयर 7000। एवरी ईयर 7000। हाँ, पुराने लोगों को मैंने 4000 बताया था, तो 4000 पुराने लोगों का था, उनका सेम रहेगा। लेकिन आज से एवरी ईयर 7000 कंपल्सरी रहेगा, क्योंकि हमने फीचर्स बढ़ाए हैं। जैसे कि आप सभी को मैं दिखा देता हूँ। ओके। पहले इसी का रिन्यूअल 4000 था। ठीक है। आज 7000 एवरी ईयर सेम रहेगा। क्या क्या इसमें आपको जो मिल रहा है, एक बार नजर डाल देते हैं। ये देखिए, इतना सब कुछ। एटो रिप्लाई टू मैसेजेस इन रियल टाइम, कस्टम चैट फ्लो 24/7, एटो सर्विसिंग, इंस्टाग्राम इंटीग्रेशन, व्हाट्सएप क्यूआर कोड, फॉलोअप रजिस्टर, एटो एनबी, न्यू बिजनेस, बल्क मैसेजिंग, सीआरएम इंटीग्रेशन, टीम बॉक्स, एआई एजेंट, फेसबुक इंटीग्रेशन, अपॉइंटमेंट रजिस्टर, बर्थडे विश शेड्यूलिंग। तो अगर आप कहीं और से सस्ते में कुछ लेना चाहते हो, देख रहे हो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये वहां मिल रहा है क्या, देख लो। वरना आधा आइसक्रीम, आधा सफरचंद, एक ही टायर की बाइक कौन खरीदता है? टाइप इन द चैट बॉक्स। क्या आप खरीदोगे? आप खरीदोगे? आधा सफरचंद एप्पल, है ना? फोन की बात नहीं कर रहा हूँ, खाने की एप्पल की बात कर रहा हूँ। आधा ही आइसक्रीम, आधी ही बाइक खरीदने गए हो, और एक टायर नहीं है सर, एक टायर पे ही चलती है हमारी बाइक, ले लोगे? तो थोड़ा सा समझदारी से, जानकर, जानकार से पूछ कर लीजिएगा, ताकि आपके साथ मिस सेलिंग ना हो। ठीक है। सो ओके। यस। ये सारी चीजें जो है, एआई वीडियोस नहीं बनाएंगे। देखिए, मैंने फिर वो कहता हूँ, उसकी प्राइस अलग है। ओके। सो एआई वीडियोस है तो उसका अलग है, उसका सेशन रखा जाएगा, उस समय आपको बताऊंगा बिल्कुल। और मैं आपके डुप्लीकेट वर्जन्स को, अभी आपको एक उसमें से छोटी बात बताता हूँ, लेकिन पहले इसका हम क्लोजिंग करते हैं। ओके। और एक जानकारी आप सभी के लिए मैं बता दूं। आप में से कितने लोग फाइनेंशियल प्लानर्स है? टाइप कीजिए यफ इन द चैट बॉक्स। आप में से कितने लोग फाइनेंशियल प्लानर्स है? टाइप यफ इन द चैट बॉक्स। या फिर सिर्फ एलआईसी एडवाइजर है? वो नहीं चाहिए हमें, मैं पूछ रहा हूँ। एफ, एलआईसी एडवाइजर हो बेहतर हो। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि 20 नवंबर को मैं शानदार गेस्ट स्पीकर को लेकर आया हूँ, जो आपका 2026, आपका 26 से आगे का भविष्य, लाइफ चेंज कर देगा। जहाँ पे आपको 7 फाइनेंशियल प्लानिंग और आपका फाइनेंशियल फ्रीडम, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम, और ऑब्वियसली आप समझ जाओगे तो कस्टमर का भी करोगे, है ना? तो 7 फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, इसके ऊपर मैंने सेशन रखा हुआ है। उसका गेस्ट स्पीकर जो है संदीप गुप्ता, जो वेल्थ कोच है, वो आप सभी के सामने रहेंगे। तो उस सेशन को ज्वाइन करना ना भूलें। रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेशन का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो ये जो सेशन है, 7 स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ये जरूर अटेंड कीजिए। इसके रजिस्ट्रेशन की लिंक मैं आप सभी को दे रहा हूँ चैट बॉक्स में, और फिर यहाँ पे मैं रुक जाऊंगा और आप सभी के साथ बातचीत करूंगा। रजिस्ट्रेशन की लिंक ये रही चैट बॉक्स में।
मुक्ति यादव जी, आपको मैंने मेरा नंबर दे दिया है। ओके, सो मेरा नंबर आपको मिल गया है। शाइन टैब लैपटॉप पे चलता नहीं है किरण भाई जोशी जी, शाइन टैब एंड्रॉयड डिवाइस पे ही चलता है। रजिस्ट्रेशन कर दिया सर। ओके, रजिस्ट्रेशन कर दिया है अल्पेश जी। ओके, और मैं यहाँ पे बता दूं, नंबर फोन पे जीपे दे दूं, हालांकि मैं भूल गया और दिया भी नहीं मैंने, ठीक है। स्टिल एनीवन वांट? ओके, डीडीएल जी, ये स्मार्ट साथी का नेक्स्ट वर्जन है। ध्यान से सुनिए। स्टार्ट विद द व्हाट्सएप ऑटोमेशन, देन फेसबुक, देन यूट्यूब, देन इंस्टाग्राम, देन वीडियोस, एंड उसके बाद की नेक्स्ट स्टेप है वो है एआई। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जाइए। जैसे होते हैं ना, आपने कोर्सेज किया होगा, बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, कॉर्पोरेट कोर्स। तो अगर आपको कॉर्पोरेट कोर्स की जानकारी चाहिए, एडवांस कोर्स की जानकारी चाहिए, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको डिजिटल में भी ऐसे स्टेप्स है जहाँ पे आप लाखों रुपया खर्च कर सकते हैं, हम आपको वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन, किसी को चाहिए मेरा सर कंप्लीट ऑफिस, मेरा बिजनेस डिजिटल करना है, उसमें सर सीआरएम आ जाए, टीम आ जाए, प्रोडक्ट आ जाए, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, लीड मैनेजमेंट, सीआरएम आ गया, उसमें बल्क व्हाट्सएप आ गया, उसमें सोशल मीडिया आ गया, उसमें ऑटोमेशन आ गया, सब कुछ, टीम ट्रेनिंग, सब कुछ आ गया। डिजिटल आपका बिजनेस लोगों के सामने दिखाकर, इवन अगर आपके ऑफिस है, मैं एक दावे के साथ 26 में ये लाइन बोलना शुरू करने वाला हूं, अगर आपका ऑफिस है, क्या मैं आपके ऑफिस में लोगों की लाइन लगवा दूं? ये मेरा सेंटेंस रिकॉर्ड हो रहा है। 2026 में अगर आपका ऑफिस है, तो क्या आपके ऑफिस में लोगों की लाइन लगवा दूं? अगर यस आंसर है, तो आइए मुझसे कनेक्ट हो जाइए। पहले मैं आपका 1 to 1 मीटिंग करूंगा, आपसे सारी बातें जान लूंगा, आप क्या करते हैं वो जान लूंगा, आपका ऑफिस बेहतर होना चाहिए, है ना? बिकॉज 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, जीपे, यस जीपे, फोन पे दे रहा हूँ। ओके, 2000, 5000, 7000, जो भी आपको अमाउंट लगे, ओके, वो आप कर सकते हैं, जितना आपको पॉसिबल है। सर 24 आवर मैन पावर सपोर्ट, 24 आवर सपोर्ट हम नहीं दे पाएंगे, हमारा चैटबॉट है वो दे ही रहा है। ओके, सो हमने, हमारा जो नंबर है उस पर आप क्लिक कीजिए, और ह्यूमंस है, मैं वही तो कहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप भी 24 हो जाइए। मुझे रात के 12 बजे लीड मिलती है, सुबह 6 बजे पेमेंट आता है। हेलो, और जहां पे फिर ह्यूमन सपोर्ट चाहिए वहां पे टीम है। ओके सर, मैं लेट ज्वाइन हुआ है थोड़ा, मैम ने बताया है शॉर्ट रिपीट करने का कष्ट करे, नहीं सॉरी विनय कुमार जी, कष्ट नहीं कर सकता हूँ, बहुत कष्ट कर दिए है। नेक्स्ट मेरा जब कष्ट करने का समय आ जाएगा, तब आप टाइम पे जरूर आ जाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। रजिस्टर हो गया है, ओके, यस। आपका नंबर जगदीश जी, मेरा नंबर मैंने आपको दे दिया है। ओके, और अगर आपको किसी को आज की रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो जरूर मांग लेना, है ना? विनय जी, आपको रिकॉर्डिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पे आज की रिकॉर्डिंग आपको दे रहा हूँ। ओके, सो ये रही रिकॉर्डिंग आपको चैट बॉक्स में। ओके, तो मैंने रिकॉर्डिंग भी दीजिए विनय जी, आप देख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड ऑप्शन भूषण जी है, लेकिन उसमें 18% जीएसटी ऐड होगा। ओके, 18% जीएसटी ऐड होगा। रजिस्टर नहीं हो रहा है, फोन पे जीपे बिल्कुल चल रहा है। अगर कोई दिक्कत है कल कर दीजिए। ओके, मैं कोई ऐसा है ना आखिर के 10 मिनट बचे हैं, अभी क्या भी कर लो यार, सालों साल रहेंगे हम, ठीक है ना, और फायदा ही दिलाएंगे। ठीक है, सो चिंता ना करें, आज का कल करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करें जरूर, है ना? और जैसे मैंने कहा है कि तोल माल के सब जानकर चाहे तो और जगह पे इंफॉर्मेशन लेके वापस आ जाना, लेकिन आना यही है। इतना मैं अपने आप को पत्थर मार रहा हूँ, अपने आप को बेहतर कर रहा हूँ, है ना? पत्थर हूँ मैं, तो पत्थर से मूर्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आ जाना सब देख के। MS, MSME ऐसा है, तो आपका बिजनेस प्रूफ का एक डॉक्यूमेंट होता है, तो वो डॉक्यूमेंट है। ओके, सो वो डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं। क्या सेविंग बैंक अकाउंट पे चल सकता है? हाँ बिल्कुल चल सकता है। ठीक है, सेंड बैंक डिटेल्स, ओके, बैंक डिटेल्स सेंड कर देता हूँ, लेकिन मेरे पास फिलहाल नहीं है। मैं भी यार बिना तैयारी करके आ जाता हूँ, टॉपिक पे हम तैयारी करते हैं। यस मैडम, आप यहाँ पे लीव करना चाहे तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ओके, क्योंकि Okay. ऑब्वियसली एज अ लेडी फैमिली है डेफिनेटली। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत, मतलब मैं सभी को बताना चाहता हूँ, देखिए मैडम, पिछले जनवरी एज अ DDL जी ज्वाइन किया है मैडम ने।
और डीडीएलजी ज्वाइन करने के बाद, जैसे अभी विजय भाव पे आप में से बहुत से लोग देख रहे होंगे, डेवलपमेंट ऑफिसर्स आ रहे हैं, तो वो भी डेवलपमेंट ऑफिसर हमसे जुड़े हैं एज अ ज्वाइन स्मार्ट प्लेटफॉर्म पे। जैसे मैडम भी जुड़ी है, तो एज अ स्टूडेंट ज्वाइन होने के बाद इस प्रकार की प्रगति करना, इस प्रकार का प्रोग्रेस करना, एक सैल्यूट करने जैसा मैं कहूंगा कि बनता है। और इससे भी मैडम रुकी नहीं है, इसके आगे भी और करेंगे। और ये होती है दोस्तों तैयारी, ये जरूरी है आपको भी करना, अप टू डेट रहना। सो थैंक यू सो मच मैडम। और मैं यहाँ पे, माय प्लेजर। यस यस यस। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग एंड आई ट्रूली रिकमेंड। देखिए हर तरीके के सिस्टम होते हैं। मैं एक ही बात से कंक्लूड करूंगी कि नोकिया नहीं बनी है ना, बीपीएल नहीं बनी है, ओके। आप यूपीआई बनिए, जिसे पूरा दुनिया एक्सेप्ट कर रहा है। और आप सभी को पता है भारत का पावर अभी सभी को पता चल रहा है। ट्रेड्स में भी कई कंट्रीज में यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो यूपीआई बनने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि पहले लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, लेकिन एक दिन पूरी दुनिया पे आप राज करेंगे, क्योंकि हम इंडियंस हैं, राइट। और याद रखिएगा, एक इंडियन एक रात भूखा भी सो सकता है और एक रात ईद भी मना सकता है, राइट। इतना पावर, इतनी सहनशीलता, इतना ग्रास्पिंग दुनिया की किसी कंट्री के लोगों में लगभग नहीं। जो भारत में विविधता है वो कहीं नहीं देखा गया। सो अपग्रेड कीजिए, अपग्रेडेड रहिए। चलो नहीं भी चला तो क्या नुकसान होगा, कम से कम आपको ये शिकवा तो नहीं रह जाएगा कि मैंने ट्राई नहीं किया था। देखिए मैंने ट्राई किया तो मैं यहाँ हूँ, आप ट्राई करोगे तो आप भी कहीं पहुंच सकते हो, राइट। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच सर। मैं यस यहाँ पे यस। लीव करती हूँ और एंड फिर यूपीआई मिलेंगे। के बारे में ही मैडम ने जो बताया, यूपीआई आपको याद होगा जब यूपीआई लॉन्च हुआ था इंडिया में, सारे बैंक उसे अपोज कर रहे थे, इवन यूपीआई से फ्रॉड भी हुए। आप मैंने देखा भी होगा कि लोगों की दुकान पे यूपीआई क्यूआर कोड लगा है और लोगों ने कैसे उसमें भी फ्रॉड किए। स्टिल सबको फाइट देके आज यूपीआई देश में नहीं दुनिया में राज करने निकला है। तो आप समझ सकते हैं क्यूआर कोड को लोग कितना पसंद कर रहे हैं, खास करके बिजनेसमैन अपने काउंटर पे क्यूआर कोड रख रहे हैं, डिजिटलाइज, जिसको बैंकों ने सबसे पहले अपोज किया था। और आज लगभग हर बैंक यूपीआई पे है। इवन यूपीआई के लिए उन्होंने अपने आप को चेंज, बदलाव किया, अपने सिस्टम में बदलाव किया। सो एआई वीडियो जो है ना, वो होता है आपका क्लोन, आपका सेम आवाज, आपकी बॉडी एक्सप्रेशन, आपका कंप्लीट। अब ये सिंपल है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, मैं चाहूँ तो सैंपल वीडियो दिखा सकता हूँ कैसे होते हैं एआई वीडियोस, ओके। लेकिन मैं कहूँगा आज ये जो स्मार्ट साथी है इसी से शुरुआत होगी, ओके। और जो लोग तैयार है एआई में भी पैसा खर्च करने के लिए, तो उनके लिए मैं क्लियरली बता दूं, वो लाखों में प्राइस है उसकी, साल की बात कर रहा हूँ। और वो अगर इंटरेस्टेड है, डेमो चाहिए तो दे ही दूंगा, लेकिन मैं कहता हूँ उसके, फिर वही है ना, आधा अधूरा नॉलेज लेना ही क्यों है, उससे अच्छा है नॉलेज ही ना हो। फिर हमें बहुत गिल्ट होता है, पछतावा होता है ना। फिर हम हमारे अंदर जो एक प्रकार का अकम्प्लिश का जो एक क्या कहते हैं उसे, गुण, या फिर गुण भी नहीं कह सकते, एक जो कशमकश चलती है ना, वो आधे अधूरे नॉलेज की वजह से चलती है। और कई बार लोग कहते हैं काश उस लड़के से मिला ही नहीं होता, वरना आज दूर जाने का दर्द भी नहीं होता। हेलो, काश उस कंपनी में मैं ज्वाइन ही नहीं होता, वरना ऐसे में उस कंपनी से बाहर या फिर वो कंपनी बंद होने का नौबत ही नहीं आता। वैसे उस नॉलेज को मत लीजिए जिस नॉलेज को आप यूज ना करें, ओके। कंफ्यूजन्स, ओके। सर आपका बल्क व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर क्या कंप्लीट सीआरएम ऑफिशियल मेटा सॉफ्टवेयर है? यस जितेंद्र जी, बिल्कुल मेटा वेरीफाइड है, इसीलिए तो हम कहते हैं बैन नहीं होगा। और यहाँ पे अगर डीडीएल जी की कोई पार्टिसिपेंट है जिन्होंने बल्क व्हाट्सएप किया है, सो इफ यू आर देयर, आप शेयर कर सकते हैं। कोई क्यूआर कोड इस्तेमाल किया है, कोई जो भी स्मार्ट साथी के पार्टिसिपेंट डीडीएल जी के, तो आप बता सकते हैं कि आपने, यस यहाँ पे बमानिया जी है, तो बमानिया जी के लिए मैं थोड़ा सा, बमानिया जी क्या आप बता सकते हैं लोगों को कि क्या आपने किया और कैसे आपको फायदा हुआ? क्या आप, यस, तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ।